अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, मज़े में है? हाँ भाई, बच्चे चले गए स्कूल, मियाँ चले गए ऑफिस और रह गई घर में अकेली आप। आपको क्या करना है? आपको पूरे घर के काम करने हैं, आपको थोड़ा बहुत रेस्ट भी करना है ताकि पूरा दिन अच्छे से गुजार सके। बहुत भाग दौड़ होती है सुबह के वक्त। ये सारी बातें फ़ोन उठाकर अपनी बहन से या दोस्त से करनी है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के हवाले से, और फिर अपने बच्चों की छोटी छोटी शरारत या छोटी छोटी आदत एक दूसरे से शेयर करनी है। तुम्हें पता है बिल्कुल उन्हीं की तरह खराटे लेने लगा है, ओहो हो। तुम्हें पता है बिल्कुल उन्हीं की तरह सोता है, तुम्हें पता है बिल्कुल उन्हीं की तरह खाता है, उसको भूख में वही उसी तरह का गुस्सा आता है जैसे उन्हें आता है। हमारे बच्चे हम पर ही जाते हैं। जिस तरह की आदत हम में होती हैं उनमें या माँ या बाप या फप्पो या दादा या नाना, ख़ानदान की किसी भी एक फ़र्द की कोई ख़ास आदत होती है जिससे हम अपने बच्चों की आदत का मवाजना कर रहे होते हैं कि ओहो देखो ये वैसे ही लगती है, ये वैसे ही करता है। असल में आई डोंट नो, पेरेंट्स को पहले से पता होता है कि हम बच्चे ज़ाहिर है हमारे जैसे ही होंगे, उनकी जीन्स में है जो भी कुछ है। लेकिन अगर आप वैसे नॉर्मली देखें, जिस घर का माहौल ऐसा होता है कि डॉक्टर्स की फैमिली है, यानी अब्बा डॉक्टर हैं या अम्मा एजुकेशनिस्ट हैं, बच्चे हमेशा उन्हीं की राह को इख्तियार करने में प्रायोरिटी देते हैं या उनको ज़बरदस्ती इख्तियार करवा दी जाती है। बैंकर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, कोई और प्रोफेशन है। अक्सर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जैसे लाइक मेरा देवर डॉक्टर है, उसके बच्चे बचपन से उनका रुझान यही है, उनकी प्लानिंग यही है, अच्छा जी हम भी मेडिकल करेंगे, फिर हम ऐसा करेंगे हॉस्पिटल खोलेंगे और उसमें मैं फ़लानी डॉक्टर होंगी, मैं फ़लाना डॉक्टर होऊंगा। एक अंदर से दिमाग में एक प्लानिंग बनना शुरू हो जाती है बच्चों की, और फिर उनके पास एक मिशन नज़र आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं और यासिर अगर शोबिज़ में है, हमारे बच्चे भी थोड़ा सा हमें ही देखकर आर्ट की तरफ का रुख करते हैं। जैसे कि लाइक मेरा बेटा जो है फिल्म मेकर बनना चाहता है, मेरी बेटी फ़ैशन की तरफ जाना चाहती है। यासिर की तो ख्वाहिश थी कि वो उस डॉक्टर बने, लेकिन उसका रुझान आहिस्ता आहिस्ता हमें समझ आया कि वो आर्ट की तरफ ही है। घर का रुझान जो होता है, लाइक मेरे पेरेंट्स पीटीवी में डायरेक्टर्स थे, मेरी बहन सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनी, मैंने फ़िज़िक्स में ऑनर्स किया, तीसरी बहन ने एमबीए किया, लेकिन सब शो बिज़नेस में ही आ गए क्योंकि घर का एक रुझान इसी तरह का होता है। कोई कैमरे के पीछे है, कोई कैमरे के आगे है, वही चीज़। तो पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस औलाद पर ज़रूर होता है, लेकिन कभी कभार मैंने ये देखा है कि वहाँ आके थोड़ी बहस हो जाती है कि अगर फ़र्ज़ करें अब्बा बिज़नेसमैन है, उनकी कोई बहुत बड़ी दुकान या बहुत बड़ा बिज़नेस है, और बच्चा कहता है नहीं मुझे तो जी नौकरी करनी है, मुझे तो आईटी कंपनी में जाना है, मुझे तो फ़लाना पढ़ना है, मुझे तो ये करना है, और वहाँ से माँ बाप की और बच्चे की ख़ास तौर पे रिफ्ट शुरू हो जाती है। बहुत फिल्में और बहुत ड्रामे इस चीज़ पे बने हुए। अब्बा डॉक्टर है और अब्बा की ख्वाहिश है कि मेरी औलाद भी डॉक्टर बने, पर बच्चा तो मेंढक देख के ही बेचारा दिल पकड़ के बैठ जाता है, कमज़ोर दिल का है, कहाँ से डॉक्टर बनेगा, कहाँ से खून देखेगा, खून देख के ही कुछ होने लगता है। अम्मा प्रिंसिपल है और बच्चे पढ़ाई में अंडे लाते हैं, मतलब लाइक एजुकेशन की तरफ कोई भी इतना सा रुझान नहीं। ऐसा भी हो सकता है, कुछ पता नहीं है कि आपका बच्चा जो है वो किस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहा है, लेकिन आजकल की रिसर्च यही कहती है कि बच्चा जिस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहा है, माँ बाप को उसको एक्सपेरिमेंट करने देना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि जब बहुत सारे अपनी ज़िंदगी में भी मैंने ऐसे एक्सपीरियंसेस किए हैं, लोगों से मिली हूँ, मेरी ऑब्जर्वेशन ये कहती है कि माँ बाप की खातिर बच्चा रुल खुल के वो पढ़ाई तो कर लेता है, मगर फिर वो उस प्रोफेशन में एक्सेल नहीं कर पाता क्योंकि वो उसको दिल से नहीं कर रहा होता, बल्कि अपने अब्बा को खुश करने के लिए कर रहा होता है। कितने सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अम्मा अब्बा को खुश करने के बाद उम्र के आधे हिस्से में अपने प्रोफेशन को चेंज किया और अपने शौक़ को पूरा करने के लिए जब उस प्रोफेशन में वो आए तो वहाँ उन्होंने एक्सेल किया, मगर उनकी आधी ज़िंदगी तो ज़ाया हो गई ना अम्मा अब्बा को खुश करते करते। आजकल के अम्मा अब्बा को ये समझ जाना चाहिए कि बच्चे जहाँ खुशी से जाना चाहते हैं, जिस प्रोफेशन को चुनना चाहते हैं, उनको पुश करें, उनको बकअप करें, उनके मोराल को अप करें, उनको हमेशा जब भी वो गिरें उनको हाथ
दें, वो खड़े हों फिर से और उस प्रोफेशन में एक्सेल करें, क्योंकि जब फैमिली सपोर्ट होती है सो ऐसा हो ही नहीं सकता कि बच्चा पीछे रह जाए। जब उसका दिल भी हो, फैमिली सपोर्ट भी हो और सारी चीज़ और लक भी हो, लक की बहुत बड़ी अहमियत होती है। सो आज हम अपने शो पे कुछ ऐसे पेरेंट्स को बुला रहे हैं जो खुद तो हैं ही इंडस्ट्री में, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को भी इंडस्ट्री में आने को नहीं रोका, जबकि उन्होंने खुद बहुत स्ट्रगल किया और इस मुकाम तक पहुँचे हैं। उनको पता है कि यहाँ पहुँचने के लिए बहुत स्ट्रगल की ज़रूरत होती है और कभी किसी की लक काउंट करती है या कभी ज़िंदगी के आखिरी वक्त तक भी वो स्ट्रगल ही कर रहा होता है। सो ये जानते हुए भी उन्होंने अपने बच्चों के शौक़ को सराहा है, उन्हें पूरा करने दिया है और उनको बैकअप भी दे रहे हैं, सपोर्ट भी दे रहे हैं, मोराल अप भी करते हैं। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद आइए मिलते हैं कुछ ऐसे बच्चों से जिनको ये शोबिज़ की का जो टैलेंट है, सिंगिंग हो या एक्टिंग हो, विरसे में मिली है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जैसे कि मैंने सुबह सुबह एक पते की बात की और वो ये कि जो बच्चे चाहते हैं, जो उनका दिल चाहता है, उनको वो करने दिया जाए एज प्रोफेशन, सो वो एक्सेल करेंगे। ये बात अगर सारे माँ बाप जान लें सो बहुत अच्छा होगा उनके लिए। लेकिन कभी कभी कहीं कहीं बच्चे भी कुछ गलत होते हैं, कुछ नाजायज़ कर देते हैं, अपने ज़िंदगी के सालों को ज़ाया कर देते हैं, उनको एक्सपीरियंस नहीं होता और फिर वो उतना नहीं आगे बढ़ पाते। लेकिन फिर भी हर इंसान का हक है कि वो गिरे फिर संभले, फिर गिरे फिर संभले और इसी तरह मेहनत से आगे बढ़े। सो इस वक्त मैं यहाँ एक ऐसे बाप बेटे की जोड़ी को बुला रही हूँ जिनके घर में इस बात पर बहुत फोकस किया जाता है कि जो बच्चे का दिल है वो उसे करने देना चाहिए। हो सकता है ना कि भाई कभी पेरेंट में से एक कहता है कि नहीं तुम वो करो तो तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा है और तुम वो करो तो तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, कहीं कहीं ऐसा होता है कि अगर माँ बाप भी पढ़े लिखे हों तो बच्चे और परेशान हो जाते हैं कि माँ बाप के पास सारी लॉजिक्स मौजूद हैं, और कहीं कहीं माँ बाप अगर पढ़े लिखे ना हो तब भी बच्चे परेशान हो जाते हैं कि इनको कैसे समझाएं कि इस चीज़ की कितनी वैल्यू है, उस चीज़ की उतनी वैल्यू नहीं रही। एक ज़माना था जब डॉक्टर इंजीनियर बस यही होता था, बस वही बनना है, लेकिन आजकल बहुत सारे प्रोफेशंस हैं और इस बारे में बात करने के लिए एक ऐसे बाप बेटे की जोड़ी को बुला रही हूँ जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। जो बाप हैं उनके बारे में कहूँगी कि उनका डेब्यू 1990 में हुआ। कई ड्रामों में आपने उन्हें देखा है, कहीं अनकहीं, हम सफ़र, मुकद्दस, पाकीज़ा, प्यार के सदके, इश्किया वगैरह वगैरह। साथ बच्चों के शोज़, बच्चों को एंटरटेन करने वाले बहुत कम लोग हैं और इनका नाम सरे फहरिस्त है। बच्चों के क्लासी शोज़ और एजुकेशन के हवाले से शोज़ हमेशा ये बनाते रहे हैं और अभी भी अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए बना रहे हैं। साथ इनके जो बेटे हैं वो भी इन्हीं की तरह टैलेंटेड हैं, आवाज़ भी बिल्कुल वैसी ही है जैसे अब्बा की आवाज़ है। कुमैल जो हैं उनको आपने चमक दमक में देखा, सिन्फ़े आन में देखा और अभी वो काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो आप समझ गए होंगे कि कुमैल के अब्बा कौन हुए। जी समझ गए ना, खालिद अनम विद कुमैल अनम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? यहाँ बैठे, जहाँ आपकी मर्जी। भाई जबरदस्त। कैसे हो? बिल्कुल ठीक ठाक। आ जाए प्लीज बैठे। आज तो आपने जबरदस्त गुलाबी गुलाबी अच्छा हैप्पी रंग पहना है ना। ये आपकी वाइफ ने भिजवाया मुझे। भाई मैं बिफोर यू गो, मैं ओपनिंग सुन रहा था, इतना रेलेवेंट टॉपिक आपने लिया, ऑल्दो शोबिज़ का है बट बहुत रेलेवेंट है ना। यानी बच्चों की जो तरबियत है, उनकी परवरिश है, उनकी फ्यूचर डिटरमिन करने वाली बात। आप नहीं करते थे कुमैल? तुम्हारे कान में नहीं बात डाली जाती थी? अक्सर पेरेंट्स थोड़ा हल्का हल्का सा ब्रेन वॉश बचपन से शुरू कर देते हैं। सो कुमैल के साथ ऐसा कभी भी नहीं हुआ? नहीं, हमारे घर में ऐसा वैसे है नहीं कि हम डिस्कस करते हैं बैठ के बहुत ज़्यादा। जब ज़्यादा मतलब दोनों पढ़े लिखे, दोनों अपनी जगह कामयाब, तो वो थोड़ा सी मुश्किल होती है उनको कन्विंस करने में अपनी चीज़ें, या आसानी से समझ जाते हैं कुमैल? अगर वैलिड पॉइंट होगा और अगर ऐसी चीज़ होगी जो उनको लगता है कि है उसकी बात में, मतलब लॉजिक मांगते हैं। बिल्कुल, हर लॉजिक हर चीज में लॉजिक मांगते हैं, लॉजिक हर चीज में होनी चाहिए, जिन्होंने दुनिया भी देखी है ना। जी जी, जिनको पता है दुनिया में क्या चल रहा है। सो कुमैल आपके छोटे बेटे, बड़े वाले का नाम क्या है? अम्मार। अम्मार। दो बेटे माशाल्लाह। सो किसकी ज्यादा आदत आप पे हैं?
कुमैल की कि अम्मार की? क्या- आदतें? हाँ आदतें जो अब्बा जैसे अम्मी दोनों कहती की हैं, हैं। तुम तो Mix बिल्कुल है। अपने अब्बा पे गए हो। दोनों की है। इवनली डिवाइडेड है। हाँ इवनली डिवाइडेड है। हाँ, दोनों को म्यूजिक भरा हुआ है अंदर, हाँ। दोनों में टैलेंट है। इसमें एक्टिंग आ गई है, उसमें इतनी नहीं है, वो बिहाइंड द कैमरा। मगर वो भी अगर चाहे तो कर सकता चाहे है। तो कर हाँ। सकता है। अच्छा जब मतलब बच्चे दो होते हैं खास तौर पर, तो ऐसा होता है कि एक होता है अम्मा का बेटा, एक होता है अब्बा का बेटा। सो कुमैल थोड़ा सा परसेंटेज अगर बढ़ा दें तो वो किसका बेटा है इस मामले में? दोनों का हूँ। ये तो वो अपनी बच्चों का वो सवाल जो छोटे बच्चे से नहीं ऐसा तो होता। बच्चे, अम्मी ज़्यादा हम अच्छी भी कि हम भी अब्बू? तो ये कह रहे थे दोनों। और आप पूछ रही हैं अब्बा के सामने बिठा है के। ना? वो क्या हाथ मार के बता दो मुझे। मैं दोनों से क्लोज हूँ। हाँ मुझे ऐसा लगता है कि शायद अम्मा से ज़्यादा, और मेरा जो बड़ा भाई है वो अब्बा से अब्बा से ज़्यादा। मगर फिर कभी कभार ऐसा भी होता है कि मेरा जो बड़ा भाई है वो अम्मा के साथ तरफ ज़्यादा हो साइड जाता हो है। जाता है और मैं अब्बा टॉपिक्स के पे साथ। डिपेंड करता है। टॉपिक्स पे या महीने और हफ्तों पे डिपेंड करता है। नहीं टॉपिक्स कुछ चीजें हैं जो ये बहुत अपनी अम्मा से डिस्कस करता है। आई कैन गिव यू एन एग्जांपल ऑफ जैसे? शोबिज ड्रामा। वो क्यों, वो ड्रामा बफ है, देखती हैं अच्छा वो। हम तो चूंकि हमारी तो मजदूरी है ना, हम अब दोबारा कोई तो नहीं देखेंगे। तो वो म्यूजिक मैं और ये बहुत डिस्कस करते हैं, क्लासिकल ये वो। अम्मार जो है वो अपनी जो थोड़ी बहुत पर्सनल लाइफ आ जाती है, शादी फलाना होने वाली एज आ गई ना, तो वो अम्मा से तय हो गई क्या? नहीं अभी ढूंढ रहे हैं। हाँ, रिश्ते तो वो लेके जा रहे हैं। वो तो वो करता है। लेकिन वो हतमी जो डंडा मारना होता है फिर अम्मा मेरे कोर्ट में भेज देती हैं। हाँ। तो वो यही होता है, मिल मिला के अल्लाह का शुक्र। एक अच्छी चीज़ है कि हम दोनों एक दूसरे की अथॉरिटी को ओवररन नहीं करते। अच्छा जो मैंने कह दिया, चाहे गलत हो ये चाहे सही हो, इतनी best और जो quality मैंने है। कह दिया चाहे सही हो चाहे गलत हो। क्योंकि ना अगर ये होता है ना तो बच्चे इस चीज का जो फायदा बहुत उठाते फायदा, हैं बहुत फायदा। कि अम्मा के कान अलग, हाँ अब्बा के हाँ, कान बड़े अलग। चालाक होते हैं, ओहो। एडवांटेज लेते हैं। ओहो, ये वाला तो तहिया होना चाहिए ना। हाँ है? नहीं हमने ये पहले से तैयार कर लिया था कि हम चाहे कितना ही कोई गलत क्यों ना हो, इनके सामने, लोगों के सामने एक दूसरे को हम डिफाइन नहीं करेंगे, ये बाद में कह देंगे। ये बड़ी अच्छी एक पेरेंटिंग टिप है। बाद में हम एक दूसरे को मुंह नोच लेंगे, वो अलग बात है। सामने नहीं, बिल्कुल जरूरी है, वरना आपने बिल्कुल सही कही, बड़े तेज होते हैं बच्चे, सर्वाइवर है ना, इंसान सर्वाइवर है। कैसा बच्चा था कुमैल? तंग करने वाला था? तो तंग वंग किया? नहीं, बहुत बहुत शायद तंग करना अम्मा को करता, खाना का चोर था बहुत बड़ा। अच्छा, बस इसकी एक फिक्स मेन्यू था, वही चाहिए, आलू पराठा अच्छा है तो आलू पराठा ही खाना। और अदरवाइज ही वाज अ वेरी हाँ आदमबेदार था। वो शायद बाप की उसकी आदत थी। अच्छा अब्बा ने कभी अब्बा वाले काम के अलावा कभी अम्मा वाले काम भी किए? अम्मा वाले हालांकि मुझे कहने नहीं चाहिए, वेस्ट में तो माँ बाप दोनों ही करते हैं, बच्चे को नहलाना धुलाना, डायपर चेंज, ये वो, दूध पिला देना। ऑलवेज हाँ ऑलवेज नहीं कहे। हाँ तेमीना जैसे बड़ा बेटा हुआ था, वो डरती थी पकड़ते हुए, उसके लिए मैं नहलाता रहा। अरे भाई, पैम्पर चेंज करना, सब करना, पॉटी ट्रेन, सब हम मिल मिला के। तेमीना मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का शुक्र है कि हमने बहुत और उस पर किसी का प्रेशर नहीं था। दिल से किया कि नहीं हम हमारी औलाद है ना, क्यों ना करेंगे। जैसे वो उसको जब वो पैम्पर ट्रेन कर रही थी, व्हेन अमार वाज अबाउट टू टर्न 2, तो वो ऑब्वियसली बच्चा तुम्हें पता है तेज होता है, वो रोक लिया करता था नहीं करना। मैं कहता था अच्छा बाबा, तो मैं चुप करके बांध दिया करता कि यार तुम अब पारे। वो कहते आपने क्यों किया? मैं कहता ओके सॉरी गलती हो गई। तो वो नहीं, हम लोगों ने इवनली किया। बच्चों से मेरा और एक वो था, माँ तो माँ होती है, उसका तो कोई लेवल बदल नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे साथ ये है कि हम हमेशा दोस्त रहे हैं। हाँ स्टर्न भी रहा हूँ। सख्ती किस चीज में करते हैं अब्बा? किसमें सख्ती कौन सी चीज पर करते हैं? शुरू में बहुत की है, और मुझे लगता है कि वो अच्छी बात भी है। अब नाउ दैट आई एम ग्रोन अप, जैसे झूठ बोलने पे बहुत होता था। अच्छा, पढ़ाई पे की है सख्ती कौन? पढ़ाई पे अम्मा ज्यादा। पढ़ाई पे अम्मा। और स्कूल की छुट्टी करने पर कभी भी छुट्टी नहीं हुई इनकी। नहीं, वो उस पर सख्ती तेमीना वो अम्मा का डिपार्टमेंट ज्यादा था। हाँ उनका काम था। अच्छा, वो रिलीजियसली जो थोड़े मैनर्स वगैरह थे, वो जैसे झूठ नहीं बोलना, ज्यादा देर रात को बाहर नहीं रहना, जैसे एक कर्फ्यू टाइम वगैरह। जो फिल्मों और ड्रामों में होता है 9 बजे के बाद घर आए हैं तो लाइट खोली तो अब्बू रॉकिंग चेयर पे बैठे हैं। वो वाला सीन होता है। रॉकिंग स्टिक लेके बैठे। नहीं
हाँ वो डिसिप्लिनरी एक्शन बाप का होता था, वो माशाल्लाह वो शुरू में होना जरूरी भी है, वरना एक बार आप आगे जाके सीधा करने में सीधा हो जाता है। आपने इतने बच्चों के प्रोग्राम्स किए हैं, जाहिर है आप रिसर्च भी करते होंगे, तो उसकी वजह से आपकी मतलब कोई पेरेंटिंग के अंदर जो एक टिप है या वो वहाँ से आपने अडॉप्ट की? दो चीजें देखो, मैं हमेशा कहता हूँ मेरा चाइल्डहुड बहुत गोल्डन क्या प्लैटिनम ब्यूटीफुल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह गनी की रहमत करे मेरे वालिदैन को। दे वर द आइडियल पेरेंट्स। लाइक माय डैड वाज अमेजिंग मैन। मैं एक्चुअली बता रहा हूँ, बचपन में मैं कभी तसव्वुर करता था कि खुदा कैसा होगा, मुझे लगता मेरे अब्बा जैसा होगा। मैं एक्चुअली बता रहा हूँ, जब उस पे आई वाज अबाउट, जब मेरी पहली सोच है वो ये था कि गॉड इज लाइक दिस, वो बोलते भी ऐसा होगा अल्लाह, बात यानी वो इस कदर वो था। वो एक हमारे पास सैंपल दिमाग में था माँ बाप के, जिस तरह वो एक्चुअल मिसाल अभी नहीं समझ आता कि देखो शेर की निगाह दो सोने का निवाला, वो हमारे साथ था। ओके, मतलब सख्त थे आपके अब्बा? सख्त डिसिप्लिनरी थे, बट लविंग टू द कोर, कि ये पैरामीटर है, इसके अंदर रह के काम करना है। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर बच्चों को बस सख्ती ना करें, बस प्यार ही प्यार दें, वो स्पॉइल हो जाते हैं? बिल्कुल स्पॉइल होंगे ना। इट्स लाइक आप एक पौधा उगा दें, उसके आप टेंड ना करें उसको। जैसे हमारे हदीस है रसूलुल्लाह की कि मार जो है वो एक खाद की तरह होती है। बाप की सख्ती, मार नहीं सख्ती, कि अगर सही मिकदार में दी जाए तो प्लांट सही बढ़ता है, अगर नहीं ज्यादा कर दी जाए जल जाएगा, नहीं दोगे तो ग्रोथ नहीं होगी। सो इट इज पेरेंटिंग इज अ वेरी डिफिकल्ट जॉब। ये तो जब हमें माँ बाप के कान में आवाज आती है, जब अपने होंगे बच्चे तो पता चलेगा, तो वाकई पता चलेगा। और अल्लाह मियाँ से यही दुआ है कि अल्लाह मियाँ वालिदैन को, और ये बहुत बड़ा मैं कहता हूँ क्रेडिट वालदाओं को जाता है। इट इज ऑल अ मदर्स डूइंग। इफ योर किड्स आर गुड टुडे इट्स बिकॉज ऑफ द मदर, माय चिल्ड्रन आर गुड इट्स बिकॉज ऑफ द मदर, नॉट बिकॉज। अच्छा, अब जैसे खुदा ना खास्ता बच्चे बीमार हुए, कुछ हुए, तो ज्यादा पैनिक कौन करता था, आप या इनकी अम्मा? मैं। हाँ, अम्मा करती थी, लेकिन वो स्टेबल, अच्छा वो थोड़ी सॉलिड है। वो भी करती थी, हम दोनों बड़ा। एक्चुअली जैसे हमारी एक मासी आती थी, वो कहती थी कि एक वो थी मेमन गुजराती थी, एक खालिद तुझ में ममता बहुत है। मैं कहा हाँ। अच्छा, आपकी पर्सनालिटी देख के लगता है आप में ममता है। ममता जो है ना वो उसमें जेंडर नहीं होती है। ममता इज अ फीलिंग। यस यस। आप वो इंसान में किसी में भी आ सकती है, किसी में भी आ सकती है, जानवरों में होती है। हाँ बिल्कुल, वो बड़े लविंग होते हैं। तो मैं तो तुम्हारी जो ज्यादा सीक्रेट्स हैं तुम अम्मा से शेयर करते हो या अब्बा से? डिपेंड करता है। हाँ, कि वो सीक्रेट बताने से, सीक्रेट बताने से डिवीजन किस तरह करोगे? क्या अब्बा से डिस्कस करना है? क्या कोई चीज़ अगर मुझे लगता है कि अम्मा को बताऊंगा और उससे मुझे डांट पड़ेगी ज़्यादा, अच्छा, तो मैं शायद इनसे शेयर कर लूँगा। ओहो। और कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है इनसे डांट पड़ेगी तो मैं अम्मा से। बड़ी ज़हीन है भाई, पार्टीशन बनाया चीज़ों का। अच्छा, ये कहानी है। यही है। सो अब ज़्यादा जैसे होता है अक्सर बच्चे पर्सनालिटी देखते हैं, अब्बा की भी अम्मा की भी। सो वो अब फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ ड्रेस सेंस के हिसाब से तुम ज़्यादा फॉलो किसको करते हो? एस्थेटिक्स किसके फॉलो करते हो, अब्बा के क्या अम्मा के? ये ड्रेस सेंस वगैरह जो फैशन सेंस है, वो उस पर ज़्यादा ध्यान मेरी अम्मा देती हैं, क्योंकि वो और मैं उनसे एडवाइस भी ले लेता हूँ। हाँ। अब मैं ये तो इतना नहीं देते ध्यान इनको, ये कहते हैं ये तो रफ टफ है ना खुद भी। तो बाकी खुद भी शौक है, तो ऐसा नहीं है कि कोई किचन में कदम रखते हो कभी? क्योंकि घर में तो ना रखे तो बेहतर, क्योंकि जो हाल किचन का होता है उसके बाद फिर अम्मा और जाने। किचन में कदम रखते हो कभी? कुछ अम्मा अब्बा के लिए स्पेशली माइक्रोवेव गरम आना चलाना इतना ही आता है, बस इतना ही आता है। सो इसका मतलब मम्मी घर में नहीं है, कोई भी नहीं है, खाना तो भूखे रहोगे? क्या करोगे? मेड है। नहीं, अगर मेड भी नहीं है ना, मैं वही तो कह रही हूँ, तो ऑर्डर कर लेंगे। अपना पेट नहीं भर सकते, मोबाइल है ना, फूड हाँ ऑर्डर कर ले, डिलीवरी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं यहाँ। आज पेरेंटिंग पे बात होगी, दोनों एक ही फील्ड में हैं, एक और माँ और बेटी की जोड़ी यहाँ आएगी। सो आज बहुत मज़ेदार शो है, रिलेटेबल शो है, हमारे साथ रहे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।
इस वक्त आप एक बाप बेटे से मिल चुके हैं और यहाँ बड़ी ज़बरदस्त पेरेंटिंग की बातें चल रही थी, बहुत सारी टिप्स हमें मिल रही थी। अब मैं जिस माँ बेटी की जोड़ी को बुला रही हूँ, अम्मी पहली दफ़ा आ रही है मेरे शो पे, बेटी को आप पहले भी देख चुके हैं। आपने जो अम्मी हैं उनको देखा है आपने उडारी में 2016 में, साए दीवार भी नहीं, कब मेरे कहलाओगे, फांस, दिले मोमिन, तेरा गम और हम, और बेटी को आपने देखा है जी छोटी सी जिंदगी 2016 में इन्होंने शुरू किया काम, मैं माँ नहीं बनना चाहती, कहानी एंड उड़ान। सो इस वक्त मैं आपको जो उनके ड्रामे का क्लिप है वो दिखाऊंगी एंड देन बताऊंगी कि कौन है हमारी गेस्ट आज की। दिखाइए जी क्लिप। बस सब कुछ इतनी जल्दी में हो गया कि कुछ पता ही नहीं चला। भाभी का सुनकर बहुत अफसोस हुआ। माशाल्लाह इतनी मिलनसार और नर्म दिल की मालिक थी। काश कि आप पहले आ जाते तो हमारी भी मुलाकात हो जाती। बस भाभी, किसी को क्या मालूम था कि वो ये अचानक हमसे दूर चली जाए। खैर, अल्लाह को जो मंजूर। सो आइए वेलकम करते हैं एक टैलेंटेड माँ बेटी की जोड़ी, राशिदा तबस्सुम एंड रेमा अहमद। मैं बिल्कुल ठीक, आप बताइए। बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। बैठो। कोरोना है ना, डर भी लगता है, फिर क्या करें। प्लीज हाँ जी। सो पहले बेटी आई है शोबिज में या अम्मा आई है शोबिज में? तकरीबन साथ साथ ही साथ साथ है क्योंकि 2016 में ही रखा हुआ है, लिखा हुआ मैंने है। उडारी किया था और इम्हा ने किया था छोटी सी जिंदगी। छोटी सी जिंदगी वैसे हाँ, आबरू से स्टार्ट लिया था। अच्छा। आबरू में एक कैरेक्टर आया था एंड में, हाँ। तो वो रिम्हा ने स्टार्ट लिया था, लेकिन हाँ। छोटी सी जिंदगी। लेकिन ये तो फिर और तुम तो 2016 में और भी छोटी होगी। हाँ, बहुत छोटी थी रिम्हा तो। बिल्कुल टीनेज में। फिर उसके बाद रिम्हा ने काम नहीं किया काफी अरसे, क्योंकि अच्छा, पढ़ाई पढ़ाई का का। उसने कहा मैं 2 काम एक साथ इतने जल्दी नहीं कर सकती। काफी मुश्किल हो जाता है टू कोऑर्डिनेट। हाँ, हाँ। सो वो साथ साथ रहा, ऐसा रहा कि वन प्रोजेक्ट एट अ टाइम। अच्छा। और नहीं, वो फिर ऐसा भी नहीं रहा। मेरा ख्याल है काफी गैप के साथ फिर आपने के किया साथ साथ। काम। अच्छा। खानी में तो बहुत लंबे गैप के साथ ही काम किया था। नहीं तो रिमा को शौक था या आपको देखकर इन्होंने कहा कि मैं भी इस फील्ड में आ जाती हूँ, या आपको तो लगता था कि रिमा को पहले से शौक था? रिमा को शौक था। हाँ, कभी कभार ऐसा होता है कि बच्चों को जो शौक होता है तो अम्मा कहती पहले मैं एक्सपेरिमेंट कर लूँ फिर तो वो वाली भी चीज़ नहीं, होती है। वो मेरा शौक बहुत पहले से था। अच्छा। और क्योंकि हम इंडिया से हैं तो ग्वालियर में तो ऐसा कुछ हम कर नहीं सकते थे। अच्छा। acting। स्कूल वगैरह कॉलेज वगैरह में बहुत की, यूनिवर्सिटी में बहुत की। इंडिया में ही इवन पढ़ाई तो की। मैं कहूँ कि मैंने हम तो पढ़ाई समझते इसीलिए थे कि की। हिंदुस्तान में ज्यादा आसान होगा, ग्वालियर में तो नहीं, ग्वालियर में कोई मतलब ड्रामे के लिए तो आप दिल्ली में हैं या बॉम्बे में हैं अच्छा अच्छा। तो आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, हाँ। वरना और शहरों में इतना नहीं है। अच्छा। हाँ, तो इंडस्ट्री आपकी एजुकेशन सारी इंडिया की? हाँ, इंडिया की। और फिर आप पाकिस्तान आए? हाँ, शादी के बाद में पाकिस्तान। शादी के बाद रुखसत होके इधर आ गई। हाँ। सो वो तो आपने शादी के बाद ही आपको शौक हुआ कि मैं नहीं TV पे नहीं, काम- मैं शुरू से रेडियो कर रही थी। अच्छा। वहाँ पर इंडिया में भी और हाँ। यहाँ आकर भी मैंने रेडियो किया पहले। अच्छा 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 अच्छा। तो वहाँ काजी वाजिद साहब हुआ करते थे रेडियो पर? तो हाँ, क्या वो बात अक्सर बुलाते थे मुझे और कहते थे कि मैं भी ग्वालियर से हूँ ना। हाँ, बेशक, हाँ, हाँ, ये वो और वो कहते थे तुम एक्टिंग क्यों नहीं करती है? मैंने कहा मुझे परमिशन नहीं है, मेरे इन लॉज ने परमिशन नहीं दी थी। उन्होंने कहा रेडियो तक जा रही हूँ, बस रेडियो तक ही रहना। अच्छा। और कुछ होता है ना फैमिलीज में कि ये काम अच्छा है, ये बुरा है, लड़कियों के लिए, औरतों के लिए, वो नहीं समझते मुनासिब। बिल्कुल। बट मेरा कहना है कि हर काम अच्छा है अगर आप अच्छे हैं। अगर आप अच्छे तो हर फील्ड अच्छी है। फील्ड अच्छी है, कोई हाँ। जगह खराब नहीं होती। हम उसको कैसा बना रहे हैं ये हाँ। हमारे ऊपर है ना। तो अब आपको इजाजत नहीं थी, उसके बाद फिर आपकी बेटी भी इस फील्ड में आ गई, सो क्या कोई बगावत करनी पड़ी, क्या करना पड़ा? नहीं, बगावत नहीं करनी पड़ी। हुआ ये कि इन लॉज के जब आप साथ रहते हैं हाँ। तो उनकी मानना ज़रूरी होती हाँ। है। बड़े होते हैं, आपको रेस्पेक्ट भी करनी पड़ती है उनकी और उनके। और उन्होंने कहा बस रेडियो तक तो रेडियो तक। हाँ। मुझे वहाँ पर उनके हमारे- हाउस में उनके रूल्स हाँ, थे, rules तो होते हमारा हैं, तो जब वो खुद follow का करने घर हुआ पड़ते हैं तो ना। फिर हमारे रूल्स। वो तो मैंने उसके लिए भी बहुत कन्विंस किया था। मेरा दिल नहीं लग रहा था यहाँ पर शादी के बाद। अच्छा। मुझे हर चीज़ याद आती थी। तो हाय मैं कहती थी यार। मुझे वापस भेज दो। बल्कि इवन दो लोग मतलब सोचते होंगे
मैं कहती थी मुझे तलाक दे दो अगर लोग यार ये तो बड़ा अच्छा आइडिया था। क्या है नहीं, अल्लाह भी आपको आबाद रखे। बहुत नहीं, आई कैन इमेजिन एक हालांकि पूरा मैंने मुल्क छोड़ के अपनी आना पसंद से होम शादी सिकनेस की। हो जाती है। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो अब आपने जा मना भी ना किया सके था आप ना, मुझे, या है तो ना? आना जाना होता तो आदमी चला जाता, यूं आ जाता, तो एक मुश्किल हो जाती है। बहुत मुश्किल हो जाता है और वो लगता है आपको, लेकिन सब चीजें मतलब इतनी आसान आपको होती थोड़ा नहीं। सपोर्ट मिली जब मेरे आप हस्बैंड की तरफ से busy बहुत हुई। सपोर्ट थी। नहीं, जब आप रेडियो करने लगे तो आपको थोड़ा सपोर्ट मिली ना, फिर आपने कहा सही है मैं टिक जाती हूँ पाकिस्तान में। हाँ, रेडियो शुरू हो गया, टीवी भी हो जाएगा। हाँ, और ये हुआ भी ऐसे ही था कि यहाँ से कोई डायरेक्टर थे स्पोर्ट्स के, वो गए थे इंडिया। अच्छा, ठीक है, हाँ। तो वहाँ पर हमारे लोग हैं ऑलरेडी, मतलब मेरी सिस्टर भी थी, भाई भी था उस वक्त रेडियो में ना। हाँ हाँ। तो वो जो डायरेक्टर थे वहाँ के, अच्छा। तो वो हमारी फैमिली को बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। हाँ, तो हाँ। उनको इनवाइट किया था मेरे फादर ने ना अपने अच्छा, घर पर। अच्छा। तो कहा था कि मेरी बेटी गई है पाकिस्तान, शादी होकर उसका दिल नहीं लगता अरे वाह। और वो बहुत परेशान हाँ, है। हाँ, हाँ। तो ऐसा वैसा, तो कहीं शायद रेडियो में वो काम करे वहाँ पर, तो शायद उसका दिल लग जाए। तो वो अच्छा। तो फिर उन्होंने यहाँ आकर कॉल किया। अरे how तो nice। अमर अली अब्बासी साहब हुआ करते थे उस हाँ वक्त जी, रेडियो में बिल्कुल। ना। हाँ, अपनी इनकी नीलोफर अब्बासी नीलोफर आबादी की साथ हाँ, उनके कमर भाई, साथ। अच्छा अच्छा अच्छा। उन्होंने मुझे कॉल किया ना। जबरदस्त आदमी अब थे, मैं जबरदस्त आदमी। बहुत हैरान हुई, मैंने कहा कि इन्होंने कॉल, फिर उन्होंने नाम लिया कि ऐसा ऐसा है। उस वक्त पता है कॉल बहुत महंगी थी इंडिया के लिए, हाँ, हाँ। पाकिस्तान से बहुत महंगी थी। हाँ, बहुत सोच समझ के करना पड़ता था कि बहुत जरूरी कोई बात हो। नहीं तो मेरा आपसे ये सवाल था कि लाइक आपको इतनी खुद मुश्किल हुई वहाँ से निकलने में, फिर रिम्हा मतलब लाइक मिलते हैं ना चाचू वगैरह सब ऐसा तो नहीं ददियाल जो है कि हम नहीं मिलेंगे, दिल्ली पे आ रही हो तुम, ऐसे भी तो होता है वही यहाँ। वाली बात जो मैंने आपको जब कही हम लोग कि सेपरेट हो गए ना, हाँ। तो फिर हुआ ये कि नहीं, रेडियो के सेपरेट क्या, बाद घर सेपरेट किया। सेपरेट सेपरेट घर सेपरेट हो गया। उन्होंने कहा ऐसी की तैसी। नहीं, मैडम नूरजान से किसी ने पूछा था ना कि अगर मैडम आपने अगर आपके शादियां आपने की, अगर आपको कोई मियाँ आपका कहता कि आप छोड़ दें गाय की, तो उन्होंने सोचा मैं मियाँ छोड़ देती मियाँ छोड़ देते हैं। मैडम नूरजान भाई, मैंने कहा गाय की मैं क्यों छोड़ूं, मैं कहा शायद उन्होंने कहा सेपरेट हो। नहीं। अच्छा, घर आप मेरे लोग अलग। हस्बैंड ने हाँ कहा कि माशाल्लाह। तुम करना चाहो तो कर सकती हो। हाँ फिर मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन फिर मुझे लगा कि हाँ करना चाहिए। हाँ। तो मैंने कर लिया फिर ना। नहीं, फिर अच्छी रिम्हा का decision इंटरेस्ट लिया। देखा। अच्छा, मुझे कितने रिम्हा कितने बहन भाई हैं तुम्हारे? अच्छा, सो इट्स मी एंड माय एल्डर सिस्टर। अच्छा, हुआ ये कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने शायद अपने आप को कभी ऐसे नोटिस नहीं किया कि शायद मुझ में है, बट आई वाज ऑलवेज द फनी किड। वो जब फनी बच्चा नहीं होता घर का जो सबको एक मस्तियाँ साथ करता रखता है, रहता है। मस्तियाँ करता रहता है। तुम फनी बच्चे हो या बड़े वाला भाई फनी है ज्यादा? ये फनी है। हाँ, ये फनी। एंटरटेनर घर का कौन है? ये हमारे घर में ये है ना। अच्छा। पहले और को मैं वो भी- अमार होता था, फिर ही टुक ओवर। मेरी जो बड़ी बेटी है ना, हाँ। वो बहुत नौटी थी। अच्छा। मतलब वो एक जगह टिक कर बैठ नहीं सकती। हाँ। इतनी चंचल थी और हर किसी से बात करना, बहुत फ्रेंडली थी। मतलब उसकी वजह से हमारी दोस्तियां हो जाती थी। अल्लाह हम सलामत सफर में रखे। जाते थे या कहीं भी जाते थे। हाँ बहुत कितनी अच्छी शरारती बात है, थी। माशाल्लाह। ये हाँ, वाली और मुझे बात। लगता था कि वो आएगी एक्टिंग फील्ड में। तो वो क्यों नहीं आई? उसको पता नहीं क्यों, मतलब वो फिर वो इसने बीट कर दिया ना, इसको देखो देखो यार इसमें। ऐसा नहीं हुआ। पढ़ाई में ठीक ठाक थी तुम रिमा? पढ़ाई में आई वॉज अ मीडियोकर किड। आई नेवर टॉक अबाउट कि भाई मैं तो बड़ी अच्छी थी पढ़ाई में, मैं तो ऑल राउंडर, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, मैं मीडियोकर। हाँ, रिजा बहुत इंटेलिजेंट, जो बड़ी वाली। हाँ। वो पढ़ाई में बहुत अच्छा, तुम वो वाली चीज घर में चलती जो अक्सर होता है ना कि आप ज्यादा प्यार बड़ी बच्चे से करते हैं, अक्सर ये वो तो होता होता है, होगा वो तो I आप guess ज्यादा हर घर में प्यार। होता है। हमारे यहाँ तो तुम नहीं भी होता, वो करते हो ऐसा? शायद नहीं, वो कभी होता है अम्मा को ऐसे। ताने देते हो कि नहीं, आप मैं बड़े बताती वाले से हूँ। ज्यादा प्यार करती हैं या कुछ होता है नहीं, ना, नहीं, नहीं। झगड़ा वगड़ा होता है तो नहीं। वो अक्सर हमारे यहाँ बुली ये होता होगा ज्यादा क्यों कर रहे हैं यार, वो भी तो है, खाली मैं थोड़ी हूँ, उसको कर रहा हूँ। नहीं, हमारे घर में जो जब लड़ाइयाँ होती हैं ना, तो उसके बाद फिर मैं कहती हूँ आप रिचा के साथ तो ऐसा करती है, मेरे साथ ऐसा नहीं करती। बच्चियों में वो होता है। बस रिजा ऐसा को लगता है कि होता मैं इसका फेवर ज्यादा सारे कर रही बच्चों हूँ। को यही लगता है। सबको लगता है, ये और होता है। आपस में जब छोटे होते हैं बहन भाई तो एक दूसरे को चिढ़ाते भी इसलिए, तुम्हें पता है तुम्हें कचरे से उठाया ये मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ नहीं, है। हमारे यहाँ। ये एक कॉमन चिढ़ाने वाली बुली करने वाली चीज है। तुम्हें पता है हमने तुम्हें कचरे से उठाया था? ये मेरे साथ होता है, है अभी तक होता है। God. मैं ट्रॉमेटाइज हूँ इस बात से, अभी तक होता है मेरे साथ। दाल क्या तुम्हारे तुम्हें बिल्कुल अपनी ग्वालियर जैसे से है ना? लेके आई थी अम्मी? ये तो अच्छा, नहीं। मैं पैदा भी वहीं हुई हूँ, मैं तो अरे इंडिया हाँ, में ही नाइस पैदा यार, हुई। चलो ये तो हाँ, जबरदस्त बात। मैं तो ग्वालियर में ही पैदा हुई थी। जब अच्छा। मेरा पैदा होने का टाइम था, मम्मा चली गई थी इंडिया। मैंने कहा अच्छा। चलो इंडिया तो तुम वहाँ से 8 लेके आई हो ग्वालियर के Yes. साथ। ओए। नाइस यार। ओए, ओए, ओए।
राजस्थान तो बहुत रिच है कल्चर का, म्यूजिक। अब देखें रेशमा, मेहदी हसन, सारे वैसे मैं भी जहाँ से हूँ ग्वालियर, वहाँ के तानसेन साहब थे। जी बिल्कुल बिल्कुल, ग्वालियर घराना मैं है। यहाँ एक बात ऑब्जर्व कर रही हूँ और वो ये कि कुमेल भी मेरे शो में अलग आ चुका है, ये भी रमा भी आ चुकी है। इस वक्त ये लोग माशाल्लाह इतने गपूड़े थे, इतने बातू नहीं थे। आज दोनों की बोलती है आज अब्बू और अम्मा ने टेक ओवर कर लिया है। क्यों भाई? मैं आज कुमेल को नोटिस करूँ, आप पिछला प्रोग्राम उठा के देखें, पटर 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 बोल रहा था। आज तो लग रहा है कि इज्जत में बैठा हुआ है। वो आई गेस वो आजिज़ी, तरह तमीज, एहतराम, एहतराम। बट खुल जाओ बेटा, हम नहीं मैं उधर चला जाता। एक हम लोग ब्रेक के दौरान बड़ी मजे की बात कर रहे थे, हमारी आपस में गुफ्तगू हो रही थी। ये कह रहे थे कि वो कह रहे थे हम उन अब्बाओं का या उन अम्माओं का मजाक उड़ाते हैं, हमारे जमाने में तो ये होता था। क्या क्या बोल रहे थे वो रिपीट? अरे तुम्हें तो शुक्र करो तुम्हें गाड़ी मिली है, हम तो पैदल जाते थे, जूतियाँ छूट, साल में एक दफा हमें जूती मिलती थी। भाई यार साल में आपको मिलती थी, हमें नहीं। एक दफा इसने जो है बिल्कुल तहमीना को लाजवाब कर दिया। वो थी रोज ये अपने पेंसिलें घुमा के स्कूल आया था। तो वो कहती क्या होगा तुम्हें पता नहीं है, हमें तो महीने में एक पेंसिल मिलती थी और हमारे जमाने में तहमीना पढ़ा रही थी, छोटे थे, हमारे जमाने में या हमारे जमाने में वो लगी थी। जी मामा वो डायनासोर भी होते थे ना आपके जमाने में। मैंने कहा ठीक रही है, तो मैं डायनासोर को कह रही अब आइंदा नहीं कभी बोलूंगी। उसने कहा कि पता नहीं कौन से जमाने की बात करी है मेरी अम्मा, कि एक पेंसिल, ये रोज एक पेंसिल फेंकने वाले बच्चे। तो मैंने कहा आपसे आप चुप अच्छा, हो जाइए। घर में क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं? हर घर के रूल्स होते हैं, हर घर की पाबंदियां होती हैं। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे घर की अगर मैं आपको मिसाल दूं तो भाई घर की पाबंदी है कि रात को 11 बजे के बाद फ़ोन हमारे कमरे में शिफ्ट हो जाएगा ताकि बच्चे टाइम पे सो जाएं। नंबर 1। नंबर 2 जो है वो हमसे पूछे बगैर कहीं नहीं जाना, हमसे इजाज़त लेनी है और फिर जाना। अच्छा जी मैं कॉलेज से या स्कूल से मैं दोस्त के घर जा रहा हूँ या जा रही हूँ। सो वो कुछ रूल्स हैं। खाना, दूध के इतने ग्लास पीने हैं, खाना ये वाला खाना, ये नहीं खाना, बाहर से अब खाना है। सो कुछ रूल्स हमारे घर के सेट हुए। आपके घर की लिस्ट में क्या है? पहले ये रूल्स होते थे, जैसे आप तो फिर कह रही हैं 11 बजे फ़ोन आ जाएगा, हमारा तो था कि रात 9 बजे बस फ़ोन हाँ है ही नहीं कोई चीज़, हमें सोना था बस, क्योंकि सुबह स्कूल के लिए उठना पड़ता था। बट जैसे जैसे एज होती गई वो 9 से 10 हुआ, 10 से 11, 11 से 12 और अब क्रॉस कर गए। फ़ोन का तो एक रूल तो हो गया फ़ोन का। और कौन से रूल्स थे? और कोई स्पेसिफिक ऐसा रूल नहीं है। पैसे खर्च करने के हिसाब से कोई रूल थे कि भाई इतना करना है इतना नहीं? क्योंकि बच्चों का तो हाथ खुल जाता है, सुने वहाँ पिकनिक पे जा रहे हैं, पैसे 4,000 दे दें, सुने वहाँ क्रेप, मगर वो कन्विंस कर ही लेते हैं ना। लेकिन ये कि इनको फिक्स पॉकेट मनी मैं देता था, अभी भी एक फिक्स अमाउंट उनके पास होता है। वो नहीं तो माशाल्लाह कमाऊपूत हो गए। तो ये है कि हाँ। तो अभी तक हाथ पे अम्मा अब्बा के पैसे रखना शुरू किए? नहीं बच्चे रखते हैं अम्मी? मैं अभी भी ले लेता हूँ। मैंने इनसे ये कहा था कि तुम बस अपनी अम्मा को दे दिया और बरकत उसमें आ जाएगी। वैसे कोई सच हमारे रिस्ट्रिक्शंस कुछ डूज एंड डोंट्स हैं, वो हम सब फॉलो, बिकॉज हम उसी में ग्रो अप किए ना सारे। तो इट कम्स एज अ सेकंड नेचर। उसमें कोई अपने ऊपर जबर नहीं करना पड़ता। जो भी हमारे यहाँ कोई इतनी हमारा बहुत चिल्ड माहौल, चिलैक्स माहौल। जी जी हाँ, लेकिन जिस चीज में हम हैं वो हैं, वो चीज नहीं होगी। बड़ों का एहतराम, इज्जत, खाला को फोन कर लो, नानी को कर लो, रख रखाव। हाँ, वो पप्पो की तबीयत ठीक नहीं है, कॉल किया, मैसेज किया, क्योंकि बच्चे थोड़े लाओबाली होते हैं इन चीजों में। लेकिन वो हमारा काम है ना, तरबियत देना जरूरी है करना। अच्छा तुम क्या करती हो? जो कमाती हो अम्मी को दे देती हो या खुद अपने पास? वो मम्मा के पास ही जाता है। हाँ फिर वो फरमाइशी प्रोग्राम होता है तो क्या होता है? वो फिर ये होता है कि मम्मा से डिस्कस किया जाता है कि मम्मा मुझे ये चाहिए, फोन चाहिए, फलाना मॉडल आ रहा है, मम्मा ये चाहिए, तो वो मम्मा का फिर होता है फोन का ही रिमा को है ना, गैजेट्स। शौक भी है, फिर वो भी है कि काइंड ऑफ नीड बन जाती है व्हेन यू आर वर्किंग। तो आपका जो है आपको कभी कभार अब तो खुद शूट करना होता है कभी कभार घर पे, तो उसके लिए फिर मुझे ज़रूरत पड़ जाती है कि अब नया फ़ोन चाहिए। मेकअप खरीदा, लाइक कहाँ आप इसका हाथ रोकती हैं, कहाँ पाबंदी लगाती हैं कि ये बस भाई इस पे इतना खर्च नहीं करो, इस पे इतना खर्च नहीं करो? मैं पाबंदी लगाती हूँ कि कपड़े इतने ज़्यादा हैं और शूट पे तो आपको
ड्रेसेस पहनने पड़ते हैं, शलवार कमीज। बिल्कुल। और ये लोग वेस्टर्न कपड़े खरीद मतलब के इनको रखते हैं। पता ही नहीं है कि इनके पास इतने कपड़े हैं। और वो कबर्ड में, आपको पता है बच्चों की कबर्ड कैसी होती है? खोलो तो गिरते हैं। हाँ, और पता है कुछ चीजें ऐसी हैं जो पहनी ही नहीं है, हाँ। और खरीद के रख ली। तो ये एक आपकी मेकअप तरफ में। से एक पाबंदी मुझे है कि भाई इस चीज़ से मतलब इतने बड़ी कपड़े चिढ़ नहीं। होती है। मैंने कहा यार कपड़े रखने की जगह नहीं है, तुम हाँ। लोग खरीदे जा रहे हो और तुम्हें भी नहीं पता कि तुम्हारे पास कितने कपड़े। हाँ। उस पे मैं बहुत नहीं, नाराज हूँ। अच्छा अब एक उसमें छोटा सा ये- ब्रेक ले रहे हैं, Okay. ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। तो मैं आपसे भी जरा पूछूंगी, अक्सर ये होता है कि भाई यासर की चीजें जो है वो गायब हो जाती हैं, तो पता चलता है जी बेटे के कमरे में चली गई। तो एक स्टेज ऐसा होता है कि मेरी चीजें गायब हो जाती हैं, मुझे बेटी की अलमारी से निकलती है। सो ये भी स्टेज जिंदगी का बहुत मजेदार होता है। इसके बारे में बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हमारे पास दो जोड़ियां हैं, बाप बेटे की जोड़ी, माँ बेटी की जोड़ी, और ये चारों एक ही प्रोफेशन में हैं। सो इनसे कुछ सवाल जवाब होंगे, पेरेंटिंग के ऊपर भी बातें हो रही है, लेकिन अब बच्चे और माँ और बाप दोनों से सवालात होंगे। कुछ देखते हैं कि बाप के बारे में बेटा कितना जानता है, माँ के बारे में बेटी कितनी जानती है, और बेटे के बारे में बेटी के बारे में माँ बाप कितना जानते हैं। आइए शुरू करते हैं। हाँ, ओके, पहला सवाल। ओके कमैल, तुमसे पूछूंगी मैं अब्बा के बारे में। जी। कौन सी एक आदत है अब्बा के बारे में जो उनको खुद नहीं पसंद अपनी, कि यार ये मेरी बड़ी बुरी आदत है, तो खुद बदलना चाहते वो आदत? गुस्सा। सही जवाब, 1 पॉइंट। किन बातों पे गुस्सा था? लगते तो नहीं आप गुस्से वाले मुझे। मैं खत्म। पानी का बुलबुला। हाँ। हाँ, पानी का बुलबुला। मतलब आपका इम्पैक्ट नहीं आता, बिल्कुल एक पर्सनालिटी है ना। एक होता है कोई गुस्से वाले लग रहे होते हैं, थोड़े खड़ूस लग रहे होते हैं। हाँ, लेकिन आप में ममता नजर आती है। सस्टेन नहीं करता ना। हाँ। एक वो ये होता है कि यार एक चीज बोली भी है, अमूमन घर काम करने वालों को, वो हमारी जो घर में काम करती है वो हमारी बच्ची ही की तरह है ना, समझने वाली। तो उनको वो कहते हैं तुमने जब बोला, मैंने कहा मुझे शर्म आती है तुम्हें बार बार बोलते हुए। हाँ। वो भूल जाती है बेचारी वो। तो उस पर या किसी पे भी यार तुमने जब कहा है, हाँ। एक बार कह दिया, फिर क्यों नहीं समझ आ रही तुम्हें? सबसे गुस्सा किस पर आता है? और जैसे बच्चों पे आता है गुस्सा, तो ठंडा कैसे किया जाता है? अम्मी पे गुस्सा आ जाए तो कैसे ठंडा किया जाता है? अम्मा को ठंडा। अम्मा का डंडा, अब्बा ठंडा। आप ये पूछे अम्मा को गुस्सा आता है तो कौन ठंडा करता है? तो ज्यादा गुस्से के तेज अम्मा है? नहीं, उनको कम आता है, मगर जब आता है तो फिर फिर सब चुप जाते हैं। हाँ, सबको घर बीच में नहीं पड़े। अच्छा, घर में 2 बेटे, मतलब लाइक सब मेल हैं और एक अम्मा, तो अम्मा घर की रानी है या तुम लोगों ने उनको किचन में ही बस बसा दिया? किचन में नहीं, वो अपने शौक से जाती हैं जब उनको जाना होता है। हमने तो कभी नहीं बोला उन्हें। अच्छा, मुझे पसंद भी नहीं है कि वो किचन में जाओ। शी नोज दैट। ऐसा तो मैंने नहीं, तो वो बेचारी इसी में तो नहीं लगी रहती, कभी को महल की अलमारी सही हो रही है, कभी नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं है। तो एडमिनिस्ट्रेटर बड़ी अच्छी है, उसने डेलीगेट कर दिया। ये वो एक दफा महीने में जाती है, सब सर्वे करती है, फिर ऐसी की सब कभी लाइन। हफ्ता सफाई मानता है घर पे कि भाई चलो पंखे साफ हो रहे हैं, घर वाले ही कर रहे हैं, कुछ कुछ ऐसा सीन होता है कभी? होता है ना, एक दौरा पड़ता है सफाई का। ये कर लेते हैं बाबा। मैं ये उनको मेरा शौक है काम कि मतलब मैं तो रात अपनी को भी चीजों को खुद ही देखते हैं डस्टर ज़्यादा। रात को आऊंगा, टीवी शीवी मट्टी क्यों पड़ी हुई है यार, ये मुझे ये आदत है, ओके। फिनिकी बहुत। अच्छा, ओए सफाई क्यों नहीं? पर खुद ही कर लेते हैं ना ये? हाँ, नहीं, मैं वो वाली चीज। मैं अपना हर काम खुद करता हूँ, मैं डिस्टर्ब करना पसंद। ओके ओके, अम्मी कौन सी ऐसी आदत चाहती है रिमा कि उनकी एक आदत बच्चों में मुंतकिल हो जाए, ट्रांसफर हो जाए, कि ये जो मेरी आदत है ना, ये मेरे बच्चों में भी होनी चाहिए? फंस गई। ऑर्गेनाइज होना। ऑर्गेनाइज मैं इसको सलीके में ही ले लूंगी, उन्होंने तो सही वो कहा। अभी बताई थी ना, कबर्ड ऐसी होती है बच्चों के। अब मम्मा हर वक्त कबर्ड, मैं कहती हूँ खोले ही नहीं, हाँ, आप कहा भी नहीं, आप मुझ पे छोड़ दे। बिल्कुल ना पहाड़ देखे गिरता है ऊपर। अच्छा, वो गिरता नहीं है। हाँ। वो बस ये होता है कि जैसे अपने गिरने की शूज में- कोशिश कर रहा होता है। नहीं, वो ऐसा होता है कि मैं शूट पे बिजी होती हूँ, अब मेरे पास टाइम नहीं है टू ऑर्गेनाइज, राइट? तो फिर अब मैं नहीं कर रही काफी दिनों से। और जिस दिन जिस दिन फिर भी टाइम निकाल रहे पे हैं तो ना, हम भी होते हैं, लेकिन टाइम निकाला जाता है। मुझ में वो लेजीनेस है, आई डोंट डू इट अंटिल बस ये मुझे पसंद है, मुझे लेजी होना अच्छा लगता है। ओके, तुमसे सवाल है अब्बा के बारे में। हाँ, अच्छा, कौन सी तुम्हें ऐसा लगता है कुमैल के अब्बा के दिल में एक ख्वाहिश है जो पूरी नहीं हुई? आमिर लियाकत वाली ख्वाहिशों के बारे में मैं नहीं पूछ रही हूँ। नहीं, ऐसी तौबा करो। बकौल काजी वाजिद की बीवी एक भी बहुत है।
काजी भाई वी लव यू, अल्लाह मियां आपको गरीब के रहमत उनकी वो कितने फनी थे बहुत माशाल्लाह। कमाल आदमी, सेंस ऑफ ह्यूमर सेंस ऑफ ऐसी। ह्यूमर टॉप पे, और लोगों को इतना पता नहीं है जो उनके साथ बैठते ओहो, जो थे, भाई, जो उनके तौबा। साथ काम करते थे ना, वो कहते थे ओह ही इज हिलेरियस। हिलेरियस। और वो खूबसूरत भी बहुत थे, स्क्रीन पे इतने अच्छे नहीं आते थे, बिल्कुल। जितने सामने हैं। बिल्कुल अंग्रेज लगते थे, बिल्कुल, नीली बिल्कुल। आंखों के साथ बहुत no खूबसूरत doubt। थे वो। हाँ भाई को मैं क्या क्यों क्या क्या अब्बा सवाल की? किया, मैं ही भूल गई। हाँ, कौन कोई सी ख्वाहिश। ख्वाहिश है अब्बा की जो इनके एक दिल में है, अभी तक पूरी नहीं हुई? मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसी स्पेसिफिक मैं तो नहीं जानता, मगर प्रॉब्ली इफ ही कुड गो बैक इन टाइम ही वुड हैव स्पेंट मोर टाइम विद पीपल ही लव्ड, लाइक उनके दोस्त वगैरह जो अब नहीं, दुनिया कोई में फ्यूचर की जो ख्वाहिश दुनिया है में नहीं है। जो, चलो मैं तुम्हें हिंट दे देती हूँ, हाँ। कोई फ्यूचर की ख्वाहिश है कि ये करना चाहते हैं वो और अभी तक नहीं किया? मेरे ख्याल से इनका एक वो है चैनल है बच्चों का। भाई ये सीप बेटा के तो नाम बड़ा से। जानता है आपको, बिल्कुल सही जवाब। बच्चों का चैनल खोलना चाहते हैं, हाँ, जबरदस्त। बिल्कुल। कोई तो है बच्चों के बारे में सोचता है यहाँ। अराउंड जितना भी है, वो स्कूल भी एक है जो उनको खोलने का शौक है। पता है, सुने बहुत सारी ये- चीजें हैं। ये बहुत जरूरी है। स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए मैं हमारी कुछ कर रहा हूँ। जबान में बच्चों के लिए कुछ भी नहीं है, मतलब लाइक कोई प्रोग्राम पीटीवी एक जमाने में बनाता था, वही था, सिर्फ वो वही था। सी टीवी ने एक बच्चों का कुछ शुरू किया हमने था। इंडस पे किया था, बहुत मैंने हाँ, चलाया, वो- इंडस छोटू के नाम से बहुत चलाया। बच्चों के लिए हमारी लैंग्वेज में। अब हर बच्चा तो इंग्लिश नहीं जानता ना। नहीं नहीं, उर्दू हमारी कौमी जबान है, क्यों नहीं होना चाहिए। तो वो बहुत ज़रूरत है, उसकी कमी है एक्चुअली। ओके जी, आपसे सवाल, अम्मी का दिल किस रिश्तेदार के घर ज्यादा लगता है? ओए होए, ग्वालियर में। वैसे एक्चुअली इंडिया में तो मम्मा का दिल ज्यादा लगता है, कुछ ऑब्वियसली बहनें वहाँ पे, लेकिन यहाँ पर हमारी एक ताई है, फरजाना आंटी। सही जवाब, सही जवाब। यार अब फरजाना आंटी से मिलना पड़ेगा कि क्यों अम्मी का दिल लगा। वो बहुत हंसाती हैं अच्छा, और मम्मा चलो, को how बड़ा sweet, मजा आता है उनके साथ, इस वजह से। तो ये अच्छा भाई कुमैर, जरा ये बताओ कि अब्बा रिश्तेदारियां निभाने में कैसे? बहुत अच्छे। हाँ, रख रखाव, ये वो बहुत। खैरो खैरियत, बिल्कुल बिल्कुल। सब मुबारकबाद देना, किसी का बिल्कुल, इंतकाल हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इस सही चीज़ में जवाब तो- है। हाँ, हाँ? इस चीज में तो है वो हाँ। बहुत ज्यादा। हाँ, अच्छा, किस एक चीज को लेकर ना आज तक अम्मी से एक दो जुमले सुनते रहते हैं ना, ताने शाने, लेकिन चेंज नहीं होते। मतलब अम्मी पीछे पड़ी होती हैं। अब वो प्राइवेट बात नहीं बताना मुझे, प्राइवेट बात है, प्राइवेट बात है। वो अंदर की बातें नहीं करना, ऊपर की बातें करो कि अम्मी कौन सी एक अम्मी हर वक्त इनके पीछे पड़ी रहती हैं एक बात के, लेकिन वो नहीं बदलते। क्या आप थोड़ी अपनी पीआर करें? और चलो, इस पीआर के अलावा एक और हिंट। एक और हिंट। सत्ता है। हमारी अम्मा फैशन में है। हाँ फैशन में भी है। हाँ, मतलब So- कि थोड़ा अपने उस पे इमेज पे और थोड़ा आप नहीं, अपने वार्डरोब को लेके। वार्डरोब, हाँ वही हो गया ना, वही हो गया, इमेज वार्डरोब लुक अच्छा, वाह, सारा वाह, वाह, पीआर जी नहीं, सब एक ही उसमें आता है। बदल गया। एक सवाल का जवाब गलत हो वार्डरोब, गया। वो कह रही है। वार्डरोब क्या कहती हैं वो आपसे? नहीं वो मतलब मैं बहुत कैजुअल आदमी हूँ। हाँ। मुझे होता है कि बस चिल करे आदमी ना यार, इसलिए थोड़ी आए कि हम तैयार हो के फिर हाँ, मैं भी अपने मियाँ को बहुत ऐसे बोलती निकल हूँ। जाता हूँ। हाँ, हाँ, चल मैं भी जा। अपने मियाँ को बोलती हूँ कि लाल जूते क्यों पहन लिए तुमने? हाँ ये बस नहीं ठीक है, सूट लाल करते। पीले वो माशाल्लाह तहमीना इज अ वेरी वेल ड्रेस्ड गर्ल एंड शी नोज। और वो खुद भी बहुत अच्छी लगती है। वो कोई तो भी चीज़- अगर उसको सौदा भी लेने जाना होता है ना कभी, हाँ। मैं कहता जो ठहर जा, अरे भाई सौदा लेने जा रहे हैं यार। नहीं शी हैज टू, माशाल्लाह दे उसकी अच्छी आदत ये है। अच्छी बात है। नहीं तो खवातीन जो है घर में जब आप एंटर होते हैं, ओ मैं हर एक से लहसुन कहता अदरक की हूँ, वो नहीं आती ये बिल्कुल वो, दैट इज व्हाई आई डोंट लाइक गोइंग टू द किचन। हाँ। मुझे बहुत बुरा लगता है औरत, भाई हमने बीवी की को बावर्चन से थोड़ी शादी की कि अदरक लहसुन प्याज नहीं, पूरी तरह मैनिक्योर्ड पेडिक्योर्ड होना चाहिए औरत को। अरे आए तो मजा है ना यार, ऐसा कैसा। ओके, हाँ, अपनी कौन सी खोई हुई चीज को ये आज भी गमज़दा होती है ना, मतलब मम्मी? इनके खैर सवाल का जवाब ग्वालियर है। कोई चीज ग्वालियर कहाँ पे होती है? घर को छोड़ दिया है वो, नहीं जैसे मैं इंडिया जेवर खोया हुआ में तो नहीं है, वो तो वही है, वही लेकिन है। जब जैसे मेरे बच्चों से पूछेंगे तो कहेंगे वो जो मम्मा ने जेवर घुमाए हैं ना, ओ उन्हीं को याद कर गॉड, करके कहाँ रोते हैं। घुमा दी तुम?
चोरी हो जाते हैं ना जेवर, टिकते क्या ही नहीं मतलब है? हाँ सच्ची में पता चोरी नहीं, कैसे हो सकती है? पता नहीं वो दराज से निकल जाते हैं। एक ही सेट मिला था नहीं, शादी नहीं, में। यार, लग गए जेवरों को पाँव लग गए। ओके अच्छा एक चीज़ है वो आई डोंट नो, पता नहीं जवाब अगर ये होगा या नहीं। हम लोग असल में एक दफ़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे थे और हुआ कुछ ऐसा था कि मम्मा ने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है, जो मम्मा के सर्टिफिकेट्स थे जो इंडिया के, मम्मा ने वो दे दिए थे उनको कि कॉपी करवा लें एंड एवरीथिंग, तो उन्हीं के पास छोड़ के मम्मा घर आ गई थी। अच्छा। और वो कुछ ऐसा हुआ कि वो उन्होंने कभी चोरी ओ करनी गॉड, वो गुम गए। अल्लाह, बस 3 दिए So, मुझे उन्होंने, वो मम्मा कोई के 28 सारे थे। ओरिजिनल से। हाय, यार, ये यही तो था ना बहुत जवाब। बड़ा नुकसान यार। सही जवाब लड़की, तुम तो टप पे जा रही हो, कोई भी है गलत नहीं हुआ। तो ओके बहुत- कुबैल रेडी? अच्छा, माजी के किस किस्से को अब्बा हमेशा याद करते हैं, दोहराते भी रहते होंगे तुम्हारे? अम्मा अब्बा की कोई याद है? अच्छा अम्मा अब्बा की है। अम्मा नहीं, अब्बा मैंने की है। जवाब बता दिया, चलो, मैंने मन मार दिया। नहीं वो अम्मा अब्बा अपने अम्मा अब्बा नहीं समझा, मगर तुमने मेरे अम्मा अब्बा के था वो तो जवाब बता दिया उसने। मैं एक्चुअली मैं हाँ, यही नहीं, but समझी ये- मैं बोलने तो भी यही वाला था। यही था यही बोलने वाला था। तो सॉरी, ये मेरा गलत है कि ये मैंने आपने सवाल मुझे करा दी चीटिंग। नहीं नहीं, एक्चुअली मुझे जब मेरी लड़की ने आंसर बताया तो मैं समझी अम्मा अब्बा यानी तहमीना और हाँ, इनकी तो वो कोई भी याद। तभी तो वो परेशान हो कि मम्मा पापा की बाबा। तो ये मैं पॉइंट दे रही हूँ कि ये गलती मेरी थी, मेरी मिस्टेक थी। ओके, आपसे सवाल। हाँ, कौन सा एक खाना है जो ये रोज भी बना सकती हैं और रोज खा भी सकती हैं, यानी इनका फेवरेट खाना है वो? गवालियर गोश्त। ऐसी मैं तो मम्मा असल में सब्जियां बहुत शौक से खाती हैं। अच्छा। तो सब्जी में कुछ भी हो सकता है, मुझे ये नहीं पता, मैंने जवाब। गलत जवाब है, दाल चावल। अच्छा दाल चावल। बस यार तुमने कमाल कर दिया। रूकी मिस्टेक। मैंने तभी कहा था गवालियर गोश्त अच्छा कह रही मम्मा को ना सब्जियां, लेकिन एक्चुअली बहुत ज्यादा यार दाल चावल कैसे बोलती हैं? गलत जो जवाब रोज इनका खा गलत जवाब, मेरा सही जवाब। अम्मा जवाब गलत है। जो रोज खा सकती हूँ बनाकर, वो पूछा था। तो नहीं, मैंने आप लोग के घर में ज्यादा क्या खाया जाता है? घर का खाना नॉर्मल। घर का खाना शौक से क्या, जैसे गोश्त खोरो, सब्जी, दाल चावल दाल चावल बहुत हमें शौक सबको से खाया पसंद है। जाता दाल है। दाल चावल हमारे लिए एक मील होता है। ओ वाह, वाह, दाल चावल, और हाँ। इसके साथ अचार, हाँ हाँ, पापड़ हाँ, अचार पापड़ होता Oh, yes, है। yes। और कौन सा अचार वचार ज्यादा घर में वो खाया? सारा मिक्स अचार जो होता है ना, अच्छा, वो- सब चटोरे हैं आप लोग, हाँ, शौकीन है हाँ, हल्का हल्का हाँ, खाए? बहुत बहुत सभी लोग ये तो इसको पता नहीं चलता। मैं कहता हूँ कुमेल नमक कम है, मुझे नहीं पता। ये लक्कड़ आजम, पत्थर आजम। तो पता क्या नहीं। खाने मोबाइल में के मैं नहीं साथ खाना खा रहे होते हो, मोबाइल पे कुछ देखते हुए? नहीं मैं नहीं नहीं। नहीं, हम खाते वक्त मोबाइल नहीं कुछ हाँ। मैं बहुत शौक से खाता हूँ, पर मुझे ज्यादा बारीकियां नहीं पता चलती खाने अच्छा, की, बस खा तो लेता बड़ी अच्छी बात है। कौन मीन मीख निकालता है घर में कि आज भुनाई नहीं हुई थी सही सालन की या कुछ अम्मा कुछ ऐसा होता है? नहीं तो हमारा- कोई- मेरे कोई ख्याल ऐसा- से अम्मा का ज्यादा ध्यान होता है ना इन वो चीजों पे, तो तमीना वो पहले बताते हैं। तो हम फिर खा वो- लेते हैं, हमें नहीं हम होता। लोग का- बाबा मैं भी बिल्कुल नहीं। कोई मैंने नखरा ज्यादा नहीं है। कुछ हो गया तो कोई सही है। नखरा नहीं है यार, दाल खिला रही हो नहीं, आप। नहीं, वो कुछ भी बस। मैं जैसे मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट, आजकल जो चिकन आता है वो मुझे पसंद नहीं है अच्छा। for some reason. हाँ। You know, एक तो चैनलों ने हमें वो कर दिया ना, हाँ। ये गंदा गोश्त है, और यार वो क्यों गंदे बता गंदे दिया यार। YouTube चैनल से गंदे गंदा मुर्गे हाँ के हाँ, दिखा क्यों के। दिखा दिया। तो वो आई रादर हैव, मुझे सब्जी पसंद है बहुत अच्छा। ज्यादा, करेले जो वो सीजन करेले खाने वाले हैं? हाँ, मैं मैं नहीं खाते खाता, हो? मैं नहीं खाता सब्जी, मेरा अरे। थोड़ा सा issue है। मैं मुझे मेरा फेवरेट है बच्चे सब करेले नहीं गोश्त। खाते सब्जी दाल वगैरह। और तुम कौन सी सब्जी खाते हो? मैं कुमेल? सब्जी खाता ही नहीं, मैं आलू की सब्जी खा लेता हूँ। हाँ, ये गोश्त खोर है। गोश्त खोर है। अम्मार जो सब्जी खा लेगा, अच्छा। दाल खा लेगा, ये दाल वाल तो सब खाते हैं। अच्छा, अम्मार को चटपटा ज्यादा पसंद है, इसको मीठा ज्यादा पसंद है। हाँ, मैं डाइट कॉन्शियस हैं आप लोग? घर में कोई कभी होता है एक दौरा पड़ता है, चलो सब डाइट करेंगे? नहीं नहीं नहीं, डाइट तमीना में अपनी देखती है ना, हम लोग का कोई डाइट वाइट कोई भी नहीं करता। मैंने हम 3 लोग दिन से tight शुरू है की है, सारे, मगर tight अब मैं वापस जाने वाला हूँ अपनी नॉर्मल डाइट। Normal- ये आज सुबह मुझे कहता बाबा यार ये नॉट शूटिंग मी, इसे रोटी चावल छोड़ा हुआ था कि मेरे कहीं ये बल निकल रहा है। हाँ। तो कह रहा मम्मा कहती वो कर लो वो करो, मैं नहीं कर रहा। अच्छा, टेंडेंसी है तुम्हारे लाइक अंदर के एकदम? जी बहुत माशाल्लाह, मैं नजर नहीं आ over- रहा। नहीं, मैं भी तो मैं थोड़ा ओवर वो हो रहा था कॉन्शियस, इतना कोई नहीं है। मैं इससे सूखा था यार जब मैं आया था। अच्छा मैं 80s तो में आपने आया था कभी 90s। डाइटिंग कभी नहीं की? हाँ 2 दफा मैंने जिंदगी में की थी। एक दफा शादी से पहले तमीना को इम्प्रेस करने के लिए, और एक शादी के बाद पतलून टाइट हो गई थी, मैंने कहा यार नया सूट कौन सिलवाए यार, कर लेते थे। बट मैंने बहुत जल्दी लूज किया था, मतलब आई वाज लूजिंग 1 kg अ डे।
नहीं भाई, हाँ, क्या कर फिर लिया मैंने ऐसे? कुछ नहीं, मैं वॉक करता था। हाँ। मैंने मीठा छोड़ दिया था। अच्छा, अभी भी मैंने मीठा छोड़ा है, उससे काफी मेरा वजन कम हुआ तो मीठा आप ज्यादा खाने के शौकीन हैं? बहुत ज्यादा। ओहो, मतलब इतना कि रोज स्वीट डिश और होती है वो घर में? मीठा ऐसा नहीं, ये डब्बे भरे हुए मैं खाता हूँ। नहीं कहें भाई। और ये तो कुछ नहीं, मुझे वो बचपन की जो सस्ती टॉफियां नहीं होती थी स्कूल के बाहर में, किचड़ किचड़, वो मुझे पसंद वो है। मुझे भी शौक है। हाँ, हम मैं इसको कहता हूँ यार, इसको कहते हैं यार स्टोर से वो ले आओ फलानी मैं नीली तो अपने पीली हरी। बच्चों की चॉकलेट खा जाती हूँ। आई हाँ हाँ, होती तो है ये बाहर। रात को मैं कहता यार कमल हेलो चॉकलेट है, अब आ जाओ यार लेके आओ। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कुछ किस्से आपकी ज़िंदगी में ऐसे होते हैं जितनी दफ़ा भी सुनिए जाएं, सोचे जाएं, सो मज़ा आता है। सो आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे किस्से होंगे और आपकी ज़िंदगी में भी होंगे, तो देखते हैं कि आप लोगों को याद है कि नहीं। आइए हम लोग आपको स्क्रीन पे कोई ना कोई ऐसी याद दहानी वाली कोई ऐसा क्लू देंगे, सो देखते हैं कि आप गेस कर पाते हैं कि नहीं। हाँ जी, अच्छा आपसे खालिद साहब, इन्होंने सुनाया है किस्सा, कुमैल ने, है ना? इनसे पूछो ना। आपको ये दो बच्चों की लड़ाई हो रही है मेरा ख्याल से, है ना? इसी तरह का कुछ सिनेरियो है, यानी कि आपके दो बच्चों की लड़ाई हो लड़ता रही है। बहुत था ना स्कूल में। ओ स्कूल में, हाँ। अच्छा, स्कूल, हाँ। इसका काम ये था, लड़ाई बड़ी करता था, पता नहीं क्यों। अच्छा। इसकी टीचरों से लड़ाई होती थी, इसकी दोस्तों, इसकी पहली जो लड़ाई मुझे याद है स्कूल में, मॉन्टेसरी की शिकायत इसने की अपनी माँ से आके, वो तमीना पॉपकॉर्न करके देती थी सुबह अच्छा। माइक्रोवेव में। हाँ। तो जब ये पैदा भी नहीं हुआ था ना, तब प्रेग्नेंट थी तमीना। अम्मार was the apple of the eye हर एक का, सब लाडो का। तो तमीना सबको वार्न करती, खबरदार दूसरा बच्चा हो रहा है, किसी ने उसको अगर लिफ्ट ना कराई ना, मुझसे बुरा कोई नहीं। कुमैल का ख्याल रखना है, मतलब कुमैल नाम नहीं था, हमें पता चल गया था कि बेटा हो रहा है। तो वो बड़ी इसके लिए एक्स्ट्रा पोजेसिव थी ना। अच्छा। खैर वो दूसरे लेवल पे, तो ये लड़ता था। एक दफ़ा आई डोंट नो, लड़ाइयाँ तो बहुत थी स्कूल में, जब आई थिंक 5वीं जमात में होगा या 7वीं में होगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह भाइयों में बहुत हमने इसी यूनिटी सोचा कि हाँ यूनिटी अभी भी है, ये कि हमने कहा था दोस्त एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। अच्छा। तो ये लड़ पड़ा किसी से या वो लड़ पड़ा, हमें स्कूल से शिकायत है कि प्रिंसिपल ने बुलाया। अच्छा। पता ये चला, पता नहीं ये लड़ा था किसी से, वो जो सीरियस एक मामला था। तो अम्मार छुट्टी हुई थी, तो अम्मार वीकेंड हाउस वो बाहर खड़ा हुआ देखा कि मेरे भाई से कोई गुत्तम गुत्ता हो रहा है। हाँ। पता नहीं कुछ खरीदे थे। अम्मार ने आओ देखा ना ताओ, अम्मार को ऐनक भी लगती थी, भागा हुआ आया, उसने बच्चे को पकड़ के मारा और धक्का दे दिया। अम्मार 2 साल इससे सीनियर है। हाँ। वो बच्चा कहीं गिरा नीचे, सर पे इसके लगा, सर फट गया। ओ शूट। तो वो आ गया, होगी, हमने कहा कि उन्होंने कहा आपके बच्चे ने सर फाड़ दिया किसी का। यार ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। अच्छा, स्कूल में मैं भी कर चुका था, मैं भी एक बच्चे का हाथ तोड़ चुका था। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है बेटा है। तो उसमें ये हुआ कि पूछा हुआ क्या था, तो अम्मा ने कहा कि वो प्रिंसिपल के सामने, बाबा दिस बॉय वाज हिटिंग कुमैल। तो मैंने तो मैं तो बड़ा खुश हो गया, मैं कहा यस। मैंने कहा है, मैंने कहा बहुत अच्छा किया तुमने यार। मैंने कहा आइंदा भी तुम दोनों सुन लो। प्रिंसिपल ने कहा आप क्या कह रहे हैं खालिद जनाब, सर खालिद, आई सेड नो, I want them, they are brothers. They need to stand by each other. तो मैंने कहा I'm very happy। मैंने कहा आइंदा भी कभी हो तो तुम भाई एक दूसरे को पहले मारोगे दूसरे को, फिर पूछोगे भाई हुआ क्या था। वो होता था ना कि माँ बाप समझाते थे, अगर कोई तुम्हें एक मारे, हमारा माँ बाप हमें ये कहते, तो तुम उसको ना 2 मार के बिल्कुल। या 4 मार के ना, हमें आके नहीं बताना। मैंने कहा ये क्या सिखा रहे हैं हमें, ये आजकल के माँ बाप ये क्या हुआ इस दुनिया में यू हैव टू फेंड फॉर योरसेल्फ। हाँ, माँ बाप तो हमेशा नहीं रहते। मतलब चलो आपने बिल्कुल छुई हुई बनाई, मार गया, तुम क्यों नहीं मार रहे भाई। तो ये भी बड़ा, इनकी बचपन की हमारे पास बड़ी क्यूट वीडियोस मैंने जमा की हुई, वो मैंने सब डिजिटलाइज कर ली। रेसलिंग करी, एक वीडियो जिसमें वो पूरा इन्होंने जेम्स बॉन्ड बनाया, दोनों भाई छोटे छोटे हैं। अच्छा। अब ये मैंने कहा कितना मजा आता है वो बचपन की वीडियोस देख के। ओह माय गॉड, बहुत सारी हैं। ओह माय गॉड। दिखाए भाई नेक्स्ट किस्सा, याद है भाई ये किस्सा? हाँ ऐसे ही ना। अब ये किस्सा हम किसकी तस्वीर दिखा रहे हैं? सिलबट्टा। किसके? सिलबट्टा है ना ये तो। सिलबट्टा क्या है? सिल से बेटा ये आपको याद है
ग्राइंडर मुझे याद है और ये किस्सा तो मैं कभी भूल ही नहीं सकती। सिलबट्टा देख के सिलबट्टा। हमारे घर में आज तक है और वो देख के एक ही बहुत चीज अच्छा याद है, आती है। बहुत अच्छी चीज होती है। हुआ ये था कि रिमा बहुत छोटी थी अच्छा और रिमा जो है क्रोलिंग करती हुई ना किचन में पहुंच गई अच्छा और मैं किसी काम में इतना मसरूफ थी मैंने देखा ही नहीं ना। ये कोई 8 महीने 6 महीने ऐसे ही था कुछ ना। अच्छा पता नहीं वो सिल सही से खड़ी करके नहीं गई थी मासी, क्या था वो इसके हाथ से गिर गई। अब मैं पता है मतलब मैंने उठाने के बजाय और मैं कह रही हूँ अब इसके हाथ का तो बिल्कुल मैंने कहा, हाय अल्लाह, पता नहीं वो क्या पड़ी हुई हुआ है और आप ये सोच रही हैं। और मैं ये सोच रही हूँ और मैं रोना आ रहा है और मैंने जब उठाया तो मैं देख नहीं रही हूँ, मैंने यूं हाथ पे हाथ रख लिया और मतलब हस्बैंड नहीं थे मेरे उस वक्त ना। तो फिर मैंने हटा के देखा, मैंने कहा नहीं शुक्र कुछ कम लगी है। मेरे हस्बैंड आए मुझे ही डांटने लगे, वो होता है ना उल्टा, आगे आपको कहाँ रखा डांट- हुआ था, क्यों ऐसे रखा वो हुआ? देखा नहीं, तुम कहाँ थी, ये था वो था। खैर फिर हॉस्पिटल लेकर पहुंचे इसको ना। तो जब हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बोला ना कि इसको क्यों मसाला पिसवाती हो इतनी सी उम्र में, ओह गॉड। डॉक्टर्स जोक्स आर द लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ऐसा नहीं हुआ था शुक्र जैसा मैं अल्लाह सोच रही थी। लेकिन असल में वो काफी छोटे होते फ्लेक्सिबल बोन्स हाँ, होते हाँ, हैं वो तो जल्दी इसलिए कुछ कर नहीं जाता। हुआ था। हड्डी लेकिन डॉक्टर शड्डी ने नहीं टूटी थी? नहीं टूटी शुक्र थी। शुक्र है। एक दफ़ा मेरे साथ भी ऐसा हुआ मेरी ज़िंदगी में। बला फरीद जो है मेरा बड़ा बेटा, वो 3 महीने का हुआ था। तो उस वक्त घर में अकेली किचन में मैं लगी हुई, ना उसको संभालने वाली कोई थी। या से शूटिंग पे था, कहीं घर के करीब ही हमारे शूट कर रहा था, एक्टिंग वाली शूट थी उसकी। और जो है मैंने उस वक्त फरीद जो है सीधा लेटा रहता था बिस्तर पे, तो मैंने उसको तकिए वकिए नहीं लटका लगाए कोने में और बिस्तर पे लेटाया हुआ था उसे। और मैं किचन में कोई खाना पका रही थी, मुझे बहुत जोर के रोने की आवाज़ आई और घर में और कोई नहीं था, सिर्फ मैं और फरीद थे। God. मैं भागती रही, जब गई हूँ कमरे के अंदर तो बिस्तर पे फरीद नहीं। ओह लॉर्ड इन हेवन। और उस वक्त वो सीधा मतलब पलटता नहीं था, उसने पहली दफा पलटा है वो शायद, और वो बिस्तर के नीचे Oh चला गया, रो God, हाय रो अल्लाह, के गिरा मेरा बच्चा। और रो के नीचे चला गया। और मैं मैं कह रही हूँ गया किधर? गया कहाँ, आवाज आ रही। और वो ना फ्रिल वाला बेडशीट थी जो हाँ, नहीं और नीचे नजर भी फ्रिल ना आया तुम्हें। सो जब वो नीचे गिरा है और बिस्तर अच्छा खासा ऊंचा था, शुक्र। जब वो नीचे गिरा है मैंने कहा लम्या ये तो कुछ गैस का सर फटा होगा, कुछ होगा, जिस तरह वो रो रहा है। मैंने यासर को फोन किया, वो जैसे फिल्मों में नहीं होता भागते हुए स्लो मोशन, वही कोई इम्पैक्ट बना होगा। वो भागता अब आया, फिर हमने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं हुआ उसे। अल्लाह की शान। कहते हैं बच्चे छोटे होते हैं उनको फरिश्ते बचाते हैं। हाँ, ये अल्लाह की शान है। या तो उसने फ्रिल पकड़ ली है और वो जो गिरा है वो फ्रिल पकड़ के आराम से गिरा है। हाँ, बचपन में बड़ी बड़ी चोटें इनको वरना कुछ भी हो। आपने अक्सर देखा है बच्चों के दांत टूट जाते हैं, आंख में कोई प्रॉब्लम हो गया, क्या क्या चीजें हो सकती हैं, हमारे यार हुई ये हैं कट लगा था बहुत बुरा। बचपन अरे में। मेरी बड़ी बेटी तो वॉकर के साथ पहले ही दिन बिठाया उसको मैंने हाँ। वॉकर में, और वो सीढ़ियों के पास पता नहीं कब में आ गई और वो टक टक टक, और मैं ऊपर अल्लाह से कह क्या रही कह रही हैं हूँ रेजा मर गई, रेजा मर गई। अल्लाह अल्लाह ना करे, अस्तगफुरुल्लाह। क्या अरे मैं ये बोल रही हूँ और मेरी सास सब आ गए उनकी, मतलब क्या हो क्योंकि गया छोटी ना। सी बच्ची अब वो गिर जाए अरे यार, सीढ़ियों बहुत से रोज। वॉकर और वो के जा साथ। रही है, लेकिन वॉकर से वो जब निकल के बाहर गिरी है ना, तो साथ ही गेट था लोहे का, लेकिन उससे नहीं टकराई वो, और वो उधर चली गई। तो उसको दूसरी लगी साइड। बहुत ज्यादा, सुभान अल्लाह। लेकिन अल्लाह की ऐसी शान। नहीं लगी, बहुत बचत हुई। बहुत टेंशन। अल्लाह की मतलब मुझे तो तुम भी गिरे हो कभी? नहीं नहीं, बचपन में बहुत ऐसी कोई चीज नहीं हुई। मैं बहुत देखिए ये बहुत लेटर ऑन, मगर वो मैं वो यहाँ बहुत बड़ा कट। अब वो क्या हुआ था? वो असल में हमने Faint हो गया नए था नए मैं। शिफ्ट हुए थे सीवी वाले घर में, तो अभी चीजें सेट होती, जनरेटर हमारा और अंदर घर में जो सर्वेंट क्वार्टर था उस पर रखा था, मुझे याद तो नहीं लाइट करना चली वो गई, कह रहे तो वो हमने जनरेटर पूरी रात चलाया था और अच्छा। अंदाजा नहीं हुआ। हमने वो बाहर का दरवाजा उधर का बंद किया तो उसका स्मोक जो था ना वो इधर आ गया, तो वी वर ऑल इन द मॉर्निंग लिटिल डेज, तो अंदाजा हो गया यार वो कार्बन मोनोऑक्साइड शायद अंदर आ गई है। तो ये बच्चे भी उससे दरवाजे खोल के हम सोचते बोल, जनरेटर उस वक्त छोटा था पहले, अच्छा तो पंखियों के चल रहे थे, तो ये उठ के बाथरूम में गया तो इसको चक्कर आया छोटा सा, और ये गिरा और एक्चुअली लो बीपी भी है ना मेरा, हाँ, तो मेरा अच्छा। उसका बचपन से लो बीपी है। अच्छा। तो थोड़ा सा मैं बस फेंट हो गया था, और और ये यहाँ पे लगा और जब गिरे तो फिर पता नहीं कुछ लगा था, अब याद भी नहीं है कि क्या ये लगा था। कट पूरा यहाँ पे स्टिचेज आए थे। स्टिचेज आए तो थे तुमने पूरे। दाढ़ी से छुपाए हुए हैं या नहीं, वो अभी तो तक? अब तो नजर रखनी नहीं पड़ती है ना। और अब तो नजर भी नहीं आते।
रिमा तो चलती चलती गिर जाती थी, पता है? इसको तो टाँके आए मैं हुए तो काफी। बहुत गिरती बहुत थी। गिरती क्यों? थी। पता है चलते- क्लमजी थी तुम। आई गेस सो, चल रही होती थी अचानक से धड़म, वो नहीं, और फिल्मों सब में जो देखते थे अक्सर कि काजोल कहाँ रोल गई करती है। अचानक से, and then I- एक वो ना फिल्मों में काजोल नहीं रोल करती, वो क्लमजी होती है, हर जगह से गिरती Yes. टकराती वो है। हमारी kind of छोटी a साली जो हिना है वो हाँ। यही है। और चलते थे, अरे भाई तुम क्यों गिरती, पता हमको नहीं भी कि समझ क्यों नहीं गिर आता। कुछ मतलब रखा भी नहीं है ऐसा कि किसी चीज से टकरा के गिर गया, चलती चलती गिर जाती। बच्चों का ध्यान जब कहीं इधर उधर होता है ना, फिर वो यही होता है। लाइन कहाँ होता भाई तुम्हारा पिक्चर ध्यान, कहाँ होता है ध्यान, सिलबट्टे में, ग्वालियर में। ओके भाई, ये क्या कुछ खालिद साहब कोई स्लाइड है, ये मुझे लग Roller रहा है। मैं क्यों बताऊं, ये बताएगा। slide. और क्यों मैं बताऊं, और ये क्या? ये नहीं बताएगा, है ना, खालिद साहब ने बताया। मैंने बताना है। हमने तो महल से पूछ लिया ना, तुमने ये किस्सा है सुनाया क्या? था वाटर पार्क वाली स्लाइड है। ये स्लाइड है, वाटर पार्क वाली। ओ वाटर बैंकॉक वाला ये उसमें किस्सा। हाँ हाँ भाई, हमने एक वो, अच्छा वही पूछा होगा तुमने मेरे को, वही एक हाँ, वही incident है। था। इतनी बड़ी भाई slide उधर एक ही थी। वर्ल्ड की हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट स्लाइड अच्छा। वाटर की, वो बैंकॉक हाँ। में थी ना, थाईलैंड अच्छा। हम गए। अब ये कोविड से पहले हर साल, ये जब छोटे से तब से हम, थाईलैंड हमारा अच्छा। फेवरेट डेस्टिनी है, अच्छा। वेकेशनिंग की, आइलैंड एंड कोरल वॉकिंग एंड यू नो पैराग्लाइडिंग और सारी अच्छा, चीजें। अच्छा। तो वो अमार हमारा जो है वो बड़ा थ्रिल सीकर है, तो वो तो बंजी जंपिंग और ये वो सारा कुछ। अच्छा। सो मैं सेफर हूँ, ये भी सेफर प्ले हम करते हैं। हाँ। तो एक स्लाइड वहाँ थी बड़ी अच्छी, तो मैंने कहा यार मैं भी जाऊँगा वर्ल्ड हाईएस्ट। तो मैंने कहा, वो बड़ा दिमाग में एक पिक्चर थी कि यूं जाएंगे और स्लाइड करते हुए गिरेंगे। हाँ। बैठ गए, नॉट रियलाइजिंग कि मेरा वजन क्या है और क्या है। अच्छा, मैंने कहा बैठ गए। वो एक तो सीढ़ियाँ चढ़ के कमबख्त ऑल द वे 9 फ्लोर हाई थी वो। हाँ। पहुँच तो गए, मैंने कहा अच्छा पहुंचने में 15 मिनट लगे, 10-15 मिनट, और नीचे अच्छा, आने जब- में कितने ही आप? अच्छा मैं कहा, अच्छा मैंने कहा हाँ हाँ बाबा जाए, हाँ ठीक है। अच्छा तभी तो नीचे आराम से, मैं कहा ठीक है यार, मैं ऐसे हुआ ना, उसकी स्पीड का अंदाजा नहीं होगा। क्या हुआ, नहीं 1.5 सेकंड भी नहीं लगा वो नीचे आके। मैंने बहुत कहा, बहुत फास्ट तो पोज ही बनाता रह गया, यूं जाके यूं उठा और चलो बाबा। मैंने कहा यार ये दफा कर, मैंने कहा यार ये तो मैं बिल्कुल ही मैं नहीं जाऊंगा। बच्चों ने जो 2-3 दफा कर लिया। मैंने कहा दिस इज नो फन यार। 15 मिनट चढ़ के ऊपर गए, हम तो कहा झूला झूलते हुए उसके आएंगे। लिए लाइन भी थी, कुछ था, लाइन भी लगी होती हुई होगी थी ना? उसके लिए। नहीं नहीं नहीं, वैसे ऐसा होता है ना जब ज्यादा लोग होते हैं तो नहीं नहीं फिर कोई वो लाइन, time by time। वो हम थोड़ा वीक डे पे गए थे तो हमने बड़ा लिटरली Okay. आई थिंक इट टुक लाइक 2 seconds टू, मतलब वो कभी आप कभी तुम लोग बचपन में घूमे हो? ऐसा होता है ना ये- जब घूमने फिरने जाते हैं। मैं बताता हूँ। कोई नहीं मैं घूमा। इस्लामाबाद काम में था। हमारी द थर्ड फोर्थ मेंबर फिफ्थ मेंबर ऑफ द फैमिली, बेकी आवर लिटिल डॉग, शी इज अ लिटिल अच्छा। बेबी। अब वो बेचारी बुढ़ी हो गई है, तो जब छोटी थी वो वो डाकशुंड है, पेडिग्री है, तो वो घर से बाहर निकल जाती थी। हाँ। तो एक हंगामा मजे, इस्लामाबाद मुझे फोन आया, वो बेकी बाहर चलेगी, बेकी ढूंढो ढूंढो बेकी। अच्छा वो तो बेकी तो ढूंढ लिया, अब ये अम्मा ने इनको भेजा कुमैल को, और माँ को ढूंढो, ड्राइवर अलग निकल गया। हाँ। अब ये घूम रहे हैं। फोन ना हम घर पे छोड़ के चले गए थे, अच्छा। कंपाउंड था हमारा। हाँ, तो वो उसके अंदर। बेकी तो मिल गई। मैंने कहा चलो हम भी गए। अब थोड़ी देर तभी कुमैल घूम गया, कुमैल घूम गया। और कुमैल तुम कितने साल के थे? मैं काफी बड़ा था तो मैं इसलिए शॉक हुआ अच्छा ये बहुत नाराज हुआ कि मैं जब कि यार आप मामा मेरा मजाक जब मैं उड़वा रहे हैं। आया, मैंने देखा वो रो रही है, तो मुझे लगा शायद वो डॉग गुम गया, नहीं मिला। हाँ। कह रही तुम कहाँ चले? ये कहीं घर के पीछे उनको मुझे फोन करे तो मैंने कहा, कुमैल पता नहीं घूम गया को गई, मेरा, पता नहीं अरे मैं क्यों। इस्लामाबाद में हूँ, मैं कैसे क्या कर सकता हूँ। कुमैल घूम गया, कुमैल घूम गया। मैंने कहा, कुमैल घूम गया। पता नहीं यार, ये आज तक नाराज होता है कि कैसे आपने घूम क्या हो मैं गया। बड़ा हूँ और मैं कैसे घूम कैसे सकता घूम हूँ? सकता हूँ? हाँ, बचपन में कभी नहीं घूमे? नहीं बस नहीं हमारे ऐसा कुछ सीन वो अक्सर होता है ना, मेरा बच्चा तो 2 दफा अल्लाह घूम ना चुका है। 2 दफा वो भी रोते हुए आ रहा है कहीं से। ओए अल्लाह बे। दिखाएं भी अगली स्लाइड। हाँ जी, ये अलमारी से निकला है इसकी। ये क्या है? ओ कुछ जल गए कपड़े, जला। कुछ जलने का कुछ सीन ये है। काफी छोटी थी, हाँ। तो इनको एक दिन लगा कि मैं कुछ आयरन वगैरह कर लूँ, तो इसका एक ना दुपट्टा था, अच्छा। तो इसको बड़ा पसंद था ना, हाँ। तो इन्होंने आयरन ऑन की और उस दुपट्टे को रखा और आयरन उस पर रखकर वाह, आ गई मेरे पास। हाँ। मैंने पता है मम्मा आयरन करने आज खुद ही रख दिया ना दुपट्टा, पूरी तो रख मैंने दिया। कहा, रख दिया। वो अभी वो देखती रख कर मुझे। आ गई। हाँ। और मेरे पास आके Honesty बोला, में। तो मैंने कहा कि ऑन भी कर दिया क्या आयरन, ऐसे थोड़ी होता है। तो कह रही हाँ,
ओह जाके देखा तो वो जल गया। उन्होंने समझा कि देगची चढ़ा दी मैंने, पक जाएगी खुद ही। उसको यही लगा, पता नहीं क्या लगा भी। How old were you when this happened? I guess I was 2.5. My God, this is 2.5 तो नहीं हो सकती यार। हाँ, फिर तो understandable, हाँ। This is so cute. मैंने पहली दफा सुना है हाँ, किसी कि ने मैंने रख दिया। बच्चे ने कहा मैंने रख दिया, वो स्त्री हो गई। ऑटोमेटिक। काश ऐसा होता। आज मैं भी यही कहने वाली थी। एक छोटे सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज बाप बेटे की जोड़ी एंड माँ बेटी की जोड़ी हमारे पास है, जो एक ही प्रोफेशन में यहाँ मौजूद हैं, और दोनों से मैं सवालात करी हूँ। लेकिन मुझे ये बड़ी खुशी हुई देखकर कि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है आपस में। बच्चा भी बाप को अच्छे से जानता है, बच्ची भी माँ को अच्छे से जानती है। सो अब आप लोगों से कुछ सवालात होंगे और वो आपने फिल इन द ब्लैंक, एक सेक्शन होता था जो आपने भी पढ़ा होगा, आपने भी वो हर वक्त कंप्लीट किया है। खाली जगह पुर करें, यहाँ पे भी सयाक और सबाक से। सो अब मैं सबसे पहले पेरेंट जो है उनसे ये खाली जगह पुर करने को कहूँगी। पहली दफ़ा जब अपने बच्चे को हाथ में लिया तो डैश ख्याल दिल में आया? अपने माँ बाप बहुत याद है। अरे आपको? माँ का ख्याल आता है सबसे हाँ, पहले, बिल्कुल। और वो तकलीफ सब कुछ घूम कर ये लगता है कि वाकई, हाँ, मतलब फिर सारी बातें आपको एक गो में ना घूम जाती हैं। अपने माँ बाप याद आते हैं, अपने माँ बाप actually। याद आ जाते हैं जब और खुद हर बात parent उनकी याद आती वो है। अंदाजा ये हुआ कि इतना प्यार था माँ बाप को मुझसे, ओह वाकई। वाह, मैंने फील किया। कितनी प्यारी बात है। मुझे ये फील, और मैं बहुत रोया था, हाय, बहुत माँ को देख कर बहुत रोया था। हाय। फिर मैंने अपने बड़े भाई को फ़ोन किया था, मैंने कहा आप सबसे बड़े हैं, मुझे अंदाज़ा होता है कि आपको कितना प्यार करते थे मेरे माँ बाप। वाह, बस ये अल्लाह की शान है। मैं तो देख भी नहीं रहा था, मुझे तो तहमीना, बिकॉज मैं उसके लिए ज़्यादा वरिड था। तो मेरी बहने का तो बच्चे को तो देखो इंक्यूबेट। अच्छा, हमारे दोनों साहबजादे जो थे वो बहुत कुछ बाहर नहीं आना चाह रहे थे, वो भी अंदर रहते, ये भी अंदर, उनको खींच खाच के निकाला था, तो दोनों इंक्यूबेटर में थे। फिर तो वो फिर ये इसने तो कॉर्ड लपेट दी थी। हाय, मैंने भी वही किया था। हाँ, और अम्मार ने एमनियोटिक फ्लूइड पी लिया था। ओहो, तो वो फिर मैं नर्सरी में गया, देख जो पहली नज़र पड़ी ना, हाँ, वो अल्लाह ने क्या अंदर से बटन ऑन किया, सडनली नथिंग बट पेरेंट्स। अरे यार, मेरी अम्मा मुझे सारी जिंदगी ये कभी कोई बदतमीजी किया कि ना, तो पता क्या कहती थी वो, तुम्हें मैंने पेट काट के पैदा किया। तुम कहती हो तुमसे प्यार नहीं करती, तुम्हें तो मैंने पेट काट के पैदा किया। सारी जिंदगी मुझे ये ताने सुनने को मिले हैं अपनी अम्मा से। ओके, नेक्स्ट सवाल बच्चों से। मेरे अम्मा अब्बा डैश मामले में ओवर पोजेसिव है, डैश मामले में ओवर पोजेसिव है। तुम भी सोच लो। मैं आई गेस जब आप बेटियां होती हैं आपकी, तो अम्मा अब्बा बेटियों के लिए पूरी तरीके से ही पोजेसिव होते हैं। वो जैसे? कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं होती, बस उनके लिए पोजेसिव होते हैं कि हमारी बेटी है, इसको कोई अंडरमाइन ना करे, इसको कोई जो है हल्का ना ले रही, ये बेटी हमारी बेटों से कम नहीं है एंड ऑल दैट। तो आई गेस वो पोजेसिवनेस एक बच्चे के लिए खुद ही होती है, हाँ। बेटी भी नहीं। अगर आपका बेटा भी है तो बच्चा वो भी, हाँ। है पोजेसिवनेस अपने बच्चों के लिए ही होती है बस। और तुम्हें क्या लगता है? मैं बस बेटी हटा के बेटा लगा दूंगा और छाप लूंगा। कॉपी पेस्ट। नहीं, वैसे सबका सब माँ बाप के लिए बच्चों के लिए सबसे ज्यादा पोजेसिव होता है, और कोई चीज पोजेसिव नहीं, वो आई गेस होना भी चाहिए, मटेरियल मेरा वाला ख्याल है। मैटर ही नहीं करता। जैसे मैं हर वक्त दुआ करती थी अल्लाह मियां फरीद का बाहर एडमिशन ना हो, पर वो चला जाए। कभी ना मुझे कहती है ना कि Selfish हूँ मैं। तो कह रहा है कि अल्लाह ने बेटियां नहीं दी आपको, आप बेटों के लिए इतने पोजेसिव हैं, उनका तो जीना आप वो कर देते हैं। कैसे अभी ऐसा भी नहीं दामाद घर दामाद ढूंढ रहे होते हैं। ओके, हाँ, पेरेंट्स से सवाल है। मैं अपने बच्चे का झूठ डैश से पकड़ लेता हूँ। लाइक मैं अपने बच्चे का झूठ आंखों से पकड़ लेती हूँ, मियाँ का भी बच्चे का भी। मैं बच्चे का झूठ, पहली बात तो बच्चा, मैं इस पोजीशन में नहीं डालता बच्चे को कि वो झूठ कि बोले। वो झूठ बोले। अगर कभी हो जाता है तो पता चल जाता है। किससे यार, पकड़ते हैं? क्या क्या ऐसी कोई गलती है करते हैं या गलती नहीं पकड़ में आ करते, जाते हैं? वो इट कम्स बैक ना। हाँ। उन्होंने कहा था मैं परसों, वो 2-1 दिन बाद वो खुद ही सामने आ जाती है बात। अच्छा, बात खुल हाँ जाती है। हाँ, तो वो और आप किस चीज से पकड़ती हैं?
अच्छा, रिम्हा की एक बहुत अच्छी आदत है जो मतलब बच्चों में मैं कम देखती हूँ। हाँ ये बोलती सच है, चाहे अच्छा। उसको डांट पड़े या कुछ भी हो, हाँ। ये बोलती सच है। अच्छा झूठ बोला नहीं जाता, इससे बोला नहीं जाता झूठ ना। मुझसे झूठ बोला नहीं जाता। मैं झूठ बोलते हुए बहुत उसने आओ ये अम्मा ने मैंने पकड़ वो बचपन में ही अपना नोटिस कर लिया, मैं झूठ नहीं बोल सकती, और ये जाने दो। साफ कहती है। हाँ। मतलब अभी एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे कहीं जाना था जल्दी, और कोई आ गया और मुझे लग रहा था कि वो बहुत लंबा बैठ थी मेरे पास ना। तो मैंने कहा कि यार वो समझती नहीं है, थोड़ी बुजुर्ग हैं तो समझती नहीं है। तो मैंने कहा रिम्हा पूछूं कि क्या काम है, मैं मतलब मिलूंगी तो। और मैंने कहा फिर ऐसा बोल देना कि मामा बहुत बिजी हैं और हाँ उनको। मैं नहीं बोलूंगी मामा कुछ भी, आप जाएं खुद उनसे बात करें। भाई नहीं गई, मैंने कहा मैं इसको आंखें दिखा रही हूँ, सब कर रही हूँ, क्यों दिखा रही हैं आंखें, मैं नहीं जाऊंगी। ये जिद्दी भी बहुत है। अरे कह मुझे दिया झूठ बोलने से बहुत मुझे मेरा दिल, मेरी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है और मैं बिल्कुल ऐसी हो जाती हूँ कि झटपटा शक्ल पे आ जाता है कि मैं शक्ल झूठ पे आ बोल जाता रही है। हूँ। झूठ बोल रही हूँ, सबको ओहो। पता चल जाता है ये तो झूठ तुम बोल तो रही हूँ। शूटिंग में भी झूठ नहीं बोल सकती कि मैं आज बीमार हूँ या मैं फलाना हूँ, हाँ मैं रास्ते आपसे में प्यार हूँ। करती हूँ रशीद। कैसे बोलोगे फिर? नहीं 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 झूठ नहीं बोलती झूठ थी, वैसा वाला लेकिन जिससे मेरा कोई शायद हर्ट हो pressure- रहा हाँ वो तो वैसे ही नहीं आदमी मुझसे बोलेगा। बोला। हाँ। मसलहतन बोल लेती हो मतलब। हाँ मसलहतन भी ऐसा नहीं है मेरा, बहुत मैं नहीं, छोटे बस झूठ किसी का बोलती दिल हूँ रखने के ऐसे लिए। कि मम्मा कहेंगी ये कर लिया, मैं हाँ कर लिया। जैसे एक कॉमन झूठ तो हम लोग बोलते हैं ना, हाँ हम लोग रास्ते में, मेरे अब्बा जब डायरेक्शन करते थे सो किसी एक्टर को उन्होंने फ़ोन किया, असिस्टेंट के थ्रू करवाया, तो उसने एक्टर ने बोला हाँ बस मैं रास्ते में रास्ते में। हूँ। तो पापा ने कहा बेटा मैंने तुम्हारी लैंडलाइन पे फ़ोन किया, मोबाइल पे नहीं किया, बहुत बहुत रास्ते में। झूठ बोलने की हमें इतनी आदत हो जाती है कि बेटा मैंने तुम्हारी लैंडलाइन पे फ़ोन किया जो तुम्हारे घर का नंबर है उस पे, तुम रास्ते में नहीं हो। सो कभी कभार ये चक्कर फंस भी जाते हैं। ओके, बच्चों से सवाल। मेरे अम्मा अब्बा डैश चीज़ पे खर्च करना फजूल खर्ची समझते, डैश चीज़ पे खर्च करना तो फजूल खर्ची है। गैजेट्स गैजेट्स तुम क्या कहते हो कुमैल, तुम इतना सोचना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि सोचना पड़ रहा है कि ऐसी कौन सी चीज़ है। मैं बताऊं, बाहर खाना मंगाने से। हाँ नहीं नहीं देखा? नहीं 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 क्यों क्यों? नहीं नहीं ज्यादा बाहर खाना मंगाने को फजूल खर्ची। हाँ ज्यादा। देखो हम मैं तो ज्यादा मंगाता हूँ यार। अम्मा 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 रोकती की, है। हाँ आप ज्यादा मंगाते हो। ओ मैं कहता हूँ चल आ जा। क्या पकाया अपना? यहाँ तो अब्बा साथ मिले हुए हैं। हाँ बस तो टोटल। ओह माय गॉड, यानी कि अगर क्लास होती है कभी औलादों की तो अब्बा सरे फहरिस्त खड़े हुए होते हैं, जी, जी, बिल्कुल। तीन मर्द खड़े होते हैं। मदर्स का ये वो होता है ना, कहती है मेरे- क्या आपने ज्यादा खाना खाता बाहर? ये हमारे घर में भी है, इनके अब्बा भी इनके साथ होते हैं इन सब चीजों में ना। हाँ, टिक्का मंगा लो रिम्हा, ठीक है हाँ टिक्का। रिम्हा बाजार से, हाँ बेटा कर लो कोई बात मतलब आपके पार्टनर इन क्राइम आपके अब्बा होते हैं ना, ये चक्कर। एक्चुअली मम्मा होती है लेकिन मम्मा खर्चे में मम्मा नहीं होती। हाँ नहीं। खर्चे में नहीं, मुझे पसंद भी नहीं है कि तो बाहर से तुमने इतना जवाब मंगाया नहीं दिया जाए। मेरा यही है जवाब। कि ये फूड हाँ मगर सिर्फ अम्मा। सिर्फ अम्मा, ऐसे कहते अब्बा हैं। नहीं, अब्बा पार्टनर इन क्राइम। हाँ, हाँ, ओके, नेक्स्ट सवाल पेरेंट्स से। घर में प्यार से डैश कह के बुलाता हूँ या प्यार बुलाती से हूँ, क्या प्यार कहते हैं से आप? कुमैल को प्यार से क्या कहते हैं आप? कुलू। कुल सिर्फ यही एक निकनेम है या और भी जो मुंह में आता है? नहीं नहीं नहीं, नहीं कुलू। यही है। कुलू। आज से कुमैल के फैंस भी कुमैल को कुलू बोलेंगे। कुलू तो कुछ अच्छी है। आप क्या कहती हैं उसको? मैं रिम्हा ही बोल, रिम्हा ही मैंने बोलती। दोनों बेटियों आपने का मेरा कभी बच्चा नाम मेरी ही नहीं लिया। गुड़िया, उस दिन मम्मा ने मुझे मेरी गुड़िया बोला और फिर मेरा मम्मा को हाँ कह वो रही। एक बार ऐसा हुआ है, वैसे मैं प्यार से भी मतलब हाँ। यही बोल रही थी, रिम्हा बेटा प्लीज आ जाओ, हाँ। प्लीज सुन लो रिम्हा। आई डोंट नो, कुछ प्यार से थोड़ा बहुत कुछ नाम इधर उधर हो ही जैसे जाता अम्मार को मल्लू कहते हैं हम लोग। है। मल्लू, हाँ। ओह अरे क्यूट। कुल्लू कुल्लू मल्लू कुल्लू मल्लू तो सही है, कुल्लू नहीं कुलू। हाँ कूल कूल से कूल ना। कूल कूल ओहो। कूल सही है। सो कभी एक साथ काम किया आप लोगों ने ड्रामे में अभी तक? नहीं, अभी तक नहीं किया। तो अगर साथ ड्रामा ऑफर हुआ तो अब्बा के सामने कभी कभार कॉन्शियसनेस होती है तुम्हें, कुमैल होगी तुम थोड़े कॉन्शियस या नहीं, नहीं, आराम से कर लोगे? कर लेंगे कर कोई लेंगे। टेंशन नहीं, आपको भी तो नहीं होगी? या नजर रखने वाला हो जाएगा कोई सेट पे? हाँ वो मतलब ये होगा, मैं उसमें ये होगा कि आई वोंट बी यू नो ओवर पावरिंग एंड आई वुड गिव हिम स्पेस। हाँ। ऐसी बात है, अब जैसे होता है ये तो बहुत ताबेदारी है कि तमीज से बैठा हुआ है बाप के सामने, तो वो
जाहिर सी बात है उसके आई विल गिव हिम स्पेस टू स्प्रेड हिज विंग्स, यू नो, प्रॉब्ली ही वांट्स टू डू समथिंग और वो नहीं करना चाह रहा कि नहीं अब्बा बैठे हैं, अच्छा नहीं लग रहा। मैं तो अक्सर वो होता है ना, कभी टूर पे बाहर जाती हूँ तो बेटी और छोटे बेटे को ले जाती हूँ, बड़े बेटे को यासिर के साथ असिस्टेंट लगा देती हूँ कि चलो बेटा सीखो। तो मेरा मियाँ कहता है तुमने नजर रखने के लिए छोड़ के गई हो मुझे। जैसे हम ट्रैवल करते हैं तो हम इनको अभी जब छोटे थे साथ थे, जब बड़े हुए तो फिर हम इनको अलग छोड़ा भी, जाओ जो करना है लो, पैसे लो, अपना करो, घूमो फिरो। बहुत जरूरी है, इंडिपेंडेंट बनते हैं बच्चे। काकियां शाकियां देखो जाके। ये भी बहुत जरूरी बहुत है। जरूरी है भाई, हम नहीं करेंगे तो क्या कौन करेगा। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर और बातों ही बातों में बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, क्योंकि जाहिर है जिन लोगों के बच्चे इस वक्त ग्रोइंग एज में हैं, ये पेरेंटिंग ऐसी चीज है जब सर पे पड़ती है तभी आती है, बेशक। कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता। सो थैंक यू आप चारों को बहुत शुक्रिया Thank you और for बेस्ट ऑफ नहीं, लक। तुमने बहुत अच्छा टॉपिक आज लिया और उसको बहुत तुमने अच्छी खुश उसलूबी से उसको, आई होप के और हमने देखने खाली वालों- नसीहतें नहीं की, हाँ हमने मजा भी, आई होप के तुम्हें अच्छा फीडबैक आए और इंशाल्लाह लोग करें। बेस्ट ऑफ लक आप दोनों के लिए, बल्कि आप चारों के लिए माशाल्लाह। Thank you so much. एंड ये था आज का शो, उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा और बहुत सारी पेरेंटिंग टिप्स भी यूं चुटकी बजाते ही आपको मिल गई। सो अपना ख्याल रखिए, दिन अच्छा सा गुजारिए और बच्चों को उनकी मर्जी करने दें ताकि वो एक्सेल करें। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। Good morning.